स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर ने सिर हिलाया, फिर तुरंत भूगर्भ बुद्ध के सिर के ऊपर तैरते मायावी मानचित्र को देखा जिस पर सुनहरे प्रकाश बिंदु थे। हमें कौन सा चुनना चाहिए? फणीश्वर भी होश में आए, मानचित्र को देखा और अचानक कुछ याद करके हंसते हुए बोले, मुझे अभी याद आया, मैं अभी खाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलूंगा। परिवार प्रमुख, मैं भी खाली हूँ, मैं भी जाकर सहायता करूंगा। मुझे चाचा सत्यजीत की याद आ रही है, उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। बाकी लोग भी तुरंत मदद की पेशकश करने लगे। केवल दो वयोवृद्ध, वांग वरुण और वांग शांत, चुप रहे। वांग वरुण के चेहरे पर मुस्कान थी, वे इन गंभीर साथियों को मूर्खता करते देखकर खुश हो रहे थे। वांग शांत चुप रहे, वे थोड़े गंभीर लग रहे थे। तुम सब, फणीश्वर ने उन्हें घूरा, फिर तुरंत वीर की ओर मुड़े। हाउतियान दिव्य सेनापति, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। फणीश्वर ने राहत की सांस ली, फिर उनकी हथेली में एक स्वर्ण पत्र प्रकट हुआ जिस पर मोह नदियों के विनाश में उनकी भागीदारी के संदेश दर्ज थे। वीर ने उस पर नजर डाली। हालांकि पुण्य की मात्रा केवल 5,000 से अधिक थी, जो वीर से बहुत कम थी, लेकिन जिन घटनाओं में उन्होंने भाग लिया था उनकी संख्या बहुत थी। बाकी लोगों ने भी अपने स्वर्ण पत्र निकाले। फणीश्वर ने मानचित्र पर सुनहरे प्रकाश की ओर इशारा करते हुए वीर से कहा, यहाँ बस अपनी दिव्य विचार से इसे महसूस करो। वीर ने निर्देशानुसार किया और तुरंत उनकी चेतना सुनहरे प्रकाश में समा गई। उनकी साधना क्षेत्र ने सहज ही उनके शरीर को ढक लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर ऊपर उठ गया है और वे सुनहरे प्रकाश का अनुसरण करते हुए दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। पारगमन की भटकाव भरी अनुभूति फीकी पड़ने के बाद वीर स्पष्ट रूप से देख सकते थे, वह एक जर्जर छोटे से नगर में प्रकट हुए थे। नगर शांत था, झंडे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन सड़कों के दोनों ओर की इमारतें खंडहर थीं। सड़क किनारे जली हुई लाशें भी पड़ी थीं, जो वीर की ओर पीट करके मोशनलेस थीं। सिसकती हवा चली और पूरा नगर मृत और भयानक लग रहा था। कुछ ही देर में वीर के चारों ओर सुनहरा प्रकाश दिखने लगा और फणीश्वर और अन्य लोग धीरे धीरे मोह नदी में प्रवेश कर गए। क्या यही वह जगह है? वीर ने पूछा। फणीश्वर ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया, हाँ, यही मोह नदी है। देखते हैं चाचा सत्यजीत कहाँ हैं? जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी दिव्य आत्मा अचानक उनके पैरों के तलवों से निकलकर जमीन में समा गई, लेकिन जल्दी ही उनकी दिव्य आत्मा फिर से जमीन से बाहर निकल आई। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मोह नदी के नियमों की शक्ति बढ़ गई है। पाताल स्तर मोह नदी में पहले से ही सरल नियम मौजूद थे, हाथ और पैर उल्टे। लेकिन अब फणीश्वर ने पाया कि उनकी दिव्य आत्मा भी प्रभावित हो गई थी। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को हवा में ऊपर उठाने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय वह अनजाने में जमीन में समा गई। वीर ने हल्का माथा सिकोड़ा। सब लोग सावधान रहें, लगता है यहाँ किसी तरह का बदलाव हुआ है। फणीश्वर का चेहरा तनावग्रस्त था, उनकी आंखें बहुत गंभीर थीं। जल्द ही उनकी दिव्य आत्मा आकाश में उठी और नगर के किनारे एक आकृति को ढूंढ लिया। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे चाचा सत्यजीत मिल गए, मेरे पीछे आओ। जब वे बोल रहे थे तो उनका शरीर एक पल के लिए रुक गया, फिर उन्हें एहसास होने से पहले ही वह पीछे हट गए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनके मूवमेंट कुछ असंतुलित थे। बाकी लोगों ने भी अपनी सामान्य सोच के तरीके से भ्रमित होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। सिर्फ अंग ही उल्टे नहीं है, लगता है सब कुछ उल्टा है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पीछे हटना होगा। फणीश्वर ने तुरंत सबको याद दिलाया। बाकी लोग पहले ही समझ चुके थे, उनके चेहरे गंभीर हो गए। मोह नदी के नियम मजबूत हो रहे थे, जिसका मतलब मोह नदी का उन्नयन हो सकता था। उन्हें चलने में भी संघर्ष करते देख वीर ने बस अपनी साधना क्षेत्र को बढ़ाया और उन्हें उसमें लपेट लिया। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, वीर ने कहा। उनका भाव गंभीर था, उनकी दिव्य विचार पूरे नगर को ढंक चुकी थी। उन्हें सत्यजीत मिल गए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नगर के बाहर एक घनी काली दरार की थी, जो धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही वीर समूह को नगर के किनारे ले गए। वहां 4 आकृतियां बैठी थीं। वयोवृद्ध सत्यजीत, जिनका चेहरा तराशे हुए पत्थर जैसा था, उनके चारों ओर 3 अन्य थे। चाचा सत्यजीत, वयोवृद्ध को देखकर फणीश्वर अत्यंत सम्मानपूर्वक बोले। वयोवृद्ध का चेहरा बहुत खराब था, उन्होंने कहा, इतने सारे लोग क्यों आए हो? चाचा सत्यजीत, यहाँ क्या स्थिति है? फणीश्वर ने जल्दी से पूछा। यह मोह नदी विलय होने वाली है। सत्यजीत का भाव गंभीर था। तुम सबको अंदर आने की अनुमति किसने दी? क्या तुम सब मरना चाहते हो? फणीश्वर और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। विलय? क्या ये यमलोक स्तर मोह नदी से टकरा गई है? फणीश्वर ने न चाहते हुए भी कहा, ये वह है जो कुछ समय पहले यहाँ तक खींचकर आई है, इस दुनिया में दिखाई देने वाली मोह नदी नहीं है। सत्यजीत की निगाहें धीरे धीरे उन पर पड़ी। यह नरक स्तर मोह नदी है। नरक स्तर मोह नदी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, फणीश्वर और बाकी सभी के दिल जोर से धड़क उठे, सदमे से उनके चेहरे पीले पड़ गए। नरक स्तर मोह नदी उच्चतम स्तर पर वर्गीकृत थी और वर्जित मानी जाती थी, जहां शांति के महासाधना लोक का कोई व्यक्ति भी आसानी से नष्ट हो सकता था। जल्दी करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का रास्ता चला गया है और मेरी मोह नदी पंजिका उसे बुला नहीं सकती। चाचा सत्यजीत, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? फणीश्वर ने पूछा। बेशक मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर और निरीक्षण करने की योजना बना रहा हूं, ताकि इस मोह नदी और उस नरक मोह नदी के विलय की स्थिति देख सकूं। सत्यजीत ने माथा सिकोड़ा। यह 1000 वर्षों में एक बार मिलने वाला दुर्लभ अवसर है। नरक स्तर मोह नदियों को करीब से समझने का एक दुर्लभ मौका है। अब यहाँ के नियम उलट रहे हैं, बाहर निकलने का मूल रास्ता गायब हो गया है और तुम सबके पास टोकन है ना?
मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सत्यजीत बोले, हमारे पास हैं। फणीश्वर ने सिर हिलाया। उन्होंने वीर की ओर मुड़कर कहा, हाउतियान दिव्य सेनापति, आपने स्थिति सुन ली है। यहाँ बहुत जल्द बहुत खतरनाक होने वाला है, हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। वीर के जवाब देने से पहले सत्यजीत ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। तुमने उन्हें क्या कहकर बुलाया? फणीश्वर ने जल्दी से एक संदेश भेजकर समझाया। क्या अंश? सत्यजीत ने संदेश सुनकर सदमे में देखा और तुरंत वीर की ओर मुड़े। वह अंश जिसने पुण्य सूची में बड़े अंतर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इतना युवा, फिर भी इतना सक्षम। सत्यजीत ने धीरे से आह भरी और उठकर बोले, चलो मैं पहले तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूं, ये खतरनाक है। वीर ने वांग परिवार के सदस्यों को जाने की तैयारी करते देखा और सत्यजीत से कहा, वयोवृद्ध, क्या आपके पास इस मोह नदी को साफ करने के लिए कोई सुराग या रणनीति है? तुम अब भी इसे साफ करना चाहते हो? सत्यजीत ने वीर को घूरते हुए कहा, अब असंभव है। नरक स्तर के नियम हस्तक्षेप करेंगे, जिससे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वीर ने उन्हें गंभीरता से देखा, लेकिन मैं पहले तुम सबको बाहर भेज दूंगा, मैं अकेले कोशिश करूंगा। फणीश्वर ने सलाह दी, हाउतियान दिव्य सेनापति, आप अभी भी युवा हैं और भविष्य में आपके लिए बहुत उम्मीदें हैं, आपको यहाँ जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। वीर ने उनकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, ये दो अलग मामले हैं। सत्यजीत ने वीर को गहराई से देखा, फिर नगर के किनारे आती हुई गहरी घनी धुंध पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, पहले हम इन्हें बाहर निकालते हैं, फिर मैं तुम्हें कोई समाधान ढूंढने में ले चलूंगा। चलो, देर मत करो। सत्यजीत ने बोलते ही कार्रवाई की। साधना क्षेत्र ने तुरंत सभी को लपेट लिया, लेकिन जब यह वीर के साधना क्षेत्र को छुआ तो उन्हें तुरंत एक जबरदस्त प्रतिरोध महसूस हुआ और वह उसे ढक नहीं पाए। उनका दिल ठंडा पड़ गया। इस युवक का साधना क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। सत्यजीत ने कहा, ऐसा मत सोचना कि तुम मुझ पर बोझ डालोगे, मैं भी इस नरक मोह नदी की विचित्रता को ध्यान से देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। वीर ने भी बातचीत को लंबा नहीं खींचा। सत्यजीत के मार्गदर्शन में वे तेजी से छोटे नगर के पीछे के किनारे की ओर उड़े। जल्दी करो, तुम सब पहले जाओ, सत्यजीत ने तुरंत कहा। फणीश्वर ने तुरंत पाताल मोह नदी का टोकन, एक काली लकड़ी की पट्टी निकाली, फिर तुरंत अपनी मोह नदी पंजिका को बुलाया। स्वर्ण पत्र बाहर निकला। सुनहरे प्रकाश के आवरण में लकड़ी की पट्टी अचानक महीन पाउडर में बदल गई। सत्यजीत का रंग तेजी से बदल गया। फणीश्वर और बाकी लोगों की दर्जनों लकड़ी की पट्टियां भी चूर चूर हो गईं। मोह नदी का विलय हुआ, नियम बदल गए और टोकन भी बदल गए। सत्यजीत का शांत भाव भी पीला पड़ गया। वीर ने जल्दी से अपनी मोह नदी पंजिका को बुलाया और स्वर्ण पत्र से बिखरा हुआ सुनहरा प्रकाश नगर के बाहर के अंधेरे की ओर इशारा कर रहा था। वीर जम गए। टोकन बदला नहीं था, फिर भी ऐसा लगा कि बदल गया है। सत्यजीत ने भी ये देखा और उनका रंग राख जैसा हो गया। नरक मोह नदी में एक टोकन, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी वापसी का रास्ता कट गया है? ये कैसे हो सकता है? निराशा दिखाई दी। तुम सब यहीं रुको, मैं कोशिश करूंगा, चाचा सत्यजीत गंभीरता से बोले। उन्होंने अपने साधना क्षेत्र को केवल खुद को ढकने के लिए कम कर दिया। उनकी आंखें तेज हो गईं। मैं देखना चाहता हूं कि साधना क्षेत्र टिक पाता है या नहीं। जैसे ही उन्होंने बोला, वह छोटे नगर के बाहर की घनी धुंध की ओर दौड़ पड़े। काली शक्ति तंबुओं की तरह फैली, चाचा सत्यजीत के शरीर को लपेटकर खींचने लगी। उन्होंने अपने साधना क्षेत्र को अपने शरीर पर केंद्रित किया, नरक मोह नदी के नियमों का मुकाबला करने के लिए साधना क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया। जल्दी से उन्होंने अंधेरी नरक मोह नदी के किनारे में प्रवेश किया। अचानक एक काली वाष्प एक नुकीले भाले जैसी शक्ति में बदल गई और चाचा सत्यजीत की पीठ की ओर वार किया। उनका साधना क्षेत्र तुरंत फट गया। काली वाष्प तेजी से अंदर घुसी, जिससे चाचा सत्यजीत का शरीर रेंग गया। वह जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आसपास की अंधेरी शक्तियों ने उनके अंगों को जकड़ लिया। हालांकि उनका मन पीछे हटने के लिए दौड़ रहा था, उनका शरीर इसके बजाय आगे बढ़ गया, कई दर्जन मीटर गहरा समा गया। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि कई थे। उन्होंने महसूस किया वह केवल अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते थे, आगे बढ़ने के विश्वास को पकड़े हुए थे। लेकिन इस बार उनका शरीर वास्तव में आगे की ओर दौड़ा, विपरीत दिशा में पीछे नहीं हटा। नियम फिर बदल गए थे। उनका दिल ठंडा पड़ गया। अंधेरी शक्ति फैली और रिस गई। चाचा सत्यजीत ने महसूस किया कि उनकी शक्ति और जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। जैसे ही वह गहराई से फंसे, अचानक उनके पीछे से एक विशाल शक्ति गुजरी। पिछली अंधेरी शक्तियां अचानक बर्फ की तरह पिघल गईं, तेजी से पीछे हट गईं। एक पतले मजबूत हाथ ने उनकी बांह पकड़ ली। चाचा सत्यजीत मुड़कर देखने लगे और देखा कि साधना क्षेत्र की परतें उनके शरीर को ढंक रही हैं, लपेट रही हैं। उन्होंने गिना, कम से कम 10 परतें थीं। चलो, वीर ने उन्हें पीछे खींचा और पीछे के छोटे नगर की ओर उछाल दिया। मैं जाकर ढूंढता हूं, इनका ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए वह आगे बढ़े। चाचा सत्यजीत को पीछे छोड़ दिया और अंधेरी घनी धुंध में गोता लगा दिया। वयोवृद्ध विक्रांत को पीछे धकेलते हुए वीर ने लगभग अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग कर दिया था। मोह नदी के नरक स्तर से बच निकलने पर वह अचानक परिचित गर्माहट और अपने छोटे से नगर की सुरक्षा को महसूस कर राहत की सांस ले रहे थे। मृत्यु के कगार से लौटे विक्रांत का दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उन्होंने देखा कि वीर उस काले भयावह अंधकार में समा चुका है, तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया और वे एक कदम आगे बढ़े। लेकिन उनकी समझ ने उन्हें रोक दिया। इस स्थिति में आगे बढ़ना किसी काम का नहीं था, बस अराजकता ही बढ़ती। विक्रांत, जो स्वयं एक सदी से मोह नदी के रहस्यों को जानने वाले विक्रांत परिवार के स्तंभ थे, आज एक 16 वर्षीय युवक, जिसे उन्होंने अभी अभी दिव्य सेनापति के रूप में जाना था, ने उन्हें खींच लिया और सभी खतरों से बचा लिया। विक्रांत उस काले अंधकार को शून्य में घूरते रहे। उनका हृदय एक अवर्णनीय और जटिल भावना से भरा हुआ था। युवाधिपति योगेश और अन्य लोग भी ये देखकर तुरंत विक्रांत के चारों ओर जमा हो गए। चाचा विक्रांत, आप ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ, पर वह दिव्य सेनापति वीर को कुछ नहीं होगा, है न? मैंने सुना है कि उन्होंने शांति साधना लोक के नागस्वामी और भीषणपंत को आसानी से हरा दिया था। योगेश ने जल्दबाजी में दिलासा दी, लेकिन उनके चेहरे पर डर और चिंता झलक रही थी। चाचा विक्रांत स्वयं एक शक्तिशाली साधक थे और लगभग मुसीबत में पड़ गए थे। वे नहीं जानते थे कि दिव्य सेनापति के रूप में जाना जाने वाला वह युवा इस नरक स्तर को झेल पाएगा या नहीं। सभी उस अंधकार में लिपटे नगर को देखने लगे, जिसे न तो दिव्य विचार और न ही दिव्य आत्मा भेद पा रही थी, और उन्हें कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। ये शक्तिशाली साधक, जो एक साधारण कदम से भय पैदा कर सकते थे, अब असहाय ग्रामीणों की तरह खड़े थे, बस इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वीर उस लकड़ी के टोकन को वापस नहीं ला पाया, तो उनमें से अधिकांश का यहाँ मरना तय था। विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी आंखें एकाग्र थीं। युवाधिपति योगेश ने अपनी सांस रोक ली, काश वह अंधकार के पार देख पाते। नगर के बाहर, अंधकार के भीतर, वीर का साधना क्षेत्र मोह नदी के आक्रामक नियमों का विरोध करते हुए सोने के पंजिका के निर्देशानुसार आगे बढ़ रहा था। साधना क्षेत्र की 10 परतें नियमों को बाहर रख रही थीं, लेकिन वे धीरे धीरे अंदर घुसपैठ कर रहे थे, और यह हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता था। जल्द ही वीर एक जगह पर पहुंचा जहां फटे हुए झंडे फड़फड़ा रहे थे। ऊपर देखते हुए उसने झंडे पर शांतिनगर शब्द लिखे देखे। वीर एक पल के लिए ठहर गया। झंडे के पीछे एक और छोटा सा नगर था, और यह नगर अजीब तरह से उस नगर के समान था जहां वह अभी था। पहले अपने दिव्य विचार से पूरे नगर को घेरने और उसकी समग्र तस्वीर देखने के बाद उसने तुरंत पहचान लिया, यह नरक स्तर की मोह नदी नगर की प्रतिलिपि थी। ऐसे विचित्र दृश्य ने वीर को थोड़ा रोका। वर्तमान में नरक स्तर की मोह नदी के बारे में ज्ञान बहुत कम था। विक्रांत परिवार भी बहुत कम जानता था। उनकी जानकारी जीवन के बदले प्राप्त हुई थी। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। फटे हुए झंडों के नीचे लाल धागों से बंधी लकड़ी की पट्टियों की एक कतार लटक रही थी, जो हवा में फड़फड़ा रही थी। ये लकड़ी की पट्टियां योगेश द्वारा उसे सौंपे गए टोकन के समान दिखती थीं, लेकिन आसपास के अंधकार के कारण शायद थोड़ी गहरी थीं। मोह नदी का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी सीमा उतनी ही बड़ी होगी। वीर को मोह नदी के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी याद आई। हालांकि अपवाद भी थे, वे बहुत दुर्लभ थे। जाहिर है, यह नरक स्तर की मोह नदी केवल एक नगर तक सीमित नहीं हो सकती थी। ये केवल एक हिस्सा हो सकता है, जिसे रूपांतरित करके नगर के रूप में मिला दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि टोकन बदल दिया गया था। दोनों मोह नदी चुपचाप विलय हो गई थी। नरक स्तर की मोह नदी पहले ही नगर को प्रभावित कर रही थी, जिससे नगर का टोकन अमान्य हो गया था, और यहाँ उसका स्थान लेने के लिए एक समान टोकन उभरा था। सौभाग्य से, संभवतः प्रारंभिक विलय के कारण, ये टोकन नगर के मंदिर के बजाय बाहर लटका हुआ था। वीर रुका नहीं, वह शांतिनगर की लकड़ी के टोकन की ओर भागा। नरक स्तर की मोह नदी बहुत ही अजीब थी। हालांकि विक्रांत परिवार ने अनुमान लगाया था कि इसे पार करने से लाखों पुण्य का इनाम मिलता है, लेकिन वह ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह एक के बाद एक साफ कर सकता है। जैसे ही उसने टोकन उठाया, अचानक आसपास का अंधकार उमड़ पड़ा। कोहरे से बाहर निकलता हुआ भयंकर भूतों और बुरी आत्माओं जैसी काली आकृतियां अत्यंत तेज गति से वीर की ओर दौड़ी। वीर के साधना क्षेत्र ने उन पर दबाव डाला। वे प्राणी साधना क्षेत्र के भीतर काले तरल के ढेर में फट गए। फिर भी जैसे ही साधना क्षेत्र सिकुड़ा, वे धीरे धीरे फिर से बन गए। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे इन प्राणियों के अंदर महासाधना सत्य बल का एक अंश महसूस हुआ, अमिट। वे पहले ही मोह नदी की शक्ति के साथ एकाकार हो चुके थे। गर्ज जैसे जैसे कोहरे से और प्राणी निकले, शायद टोकन लेने से वीर पर क्रोधित होकर उन्होंने लगातार हमला किया और हिंसक रूप से गर्जना की। वीर रुका नहीं, और न ही उसने इन प्राणियों से मरते दम तक मुकाबला किया। अपने साधना क्षेत्र का उपयोग करके उन्हें दबाया। उसने उनके बीच से रास्ता बनाया और बाहर की ओर भागा। वे प्राणी एक बार साधना क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बिखरे हुए तरल से खुद को तेजी से समेट लिया और वीर का पीछा करने के लिए फिर से संगठित हो गए। दोनों ओर से घिरकर पलक झपकते ही वीर इन भूत जैसी काली आकृतियों के बीच फंस गया। वे सभी निडर होकर साधना क्षेत्र में घुस गए, हिंसक रूप से हमला कर रहे थे, चरम ज्ञान लोक के पूर्ण बल के हमले के बराबर, और मौत से बेखौफ थे। इसके अलावा जैसे ही वे साधना क्षेत्र में घुस गए, उन्होंने मोह नदी के नियमों को भी इसमें बढ़ाया, जिससे वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साधना क्षेत्र पर तेजी से आक्रमण हो रहा है। वीर का चेहरा थोड़ा बदल गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये प्राणी नरक स्तर की मोह नदी की शक्ति का भौतिक रूप हो सकते हैं। दूर हो जाओ, वीर ने तेजी से मुके मारे सभी काले प्राणियों को अपने साधना क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। उनके शरीरों में अमिट महासाधना सत्य बल था, जिससे उन्हें बाहर निकालने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जब वीर काली आकृतियों के झुंड से घिरा हुआ था, तो बाहर विक्रांत और अन्य लोग भी बेचैनी से देख रहे थे, घबराहट से भरे थे। नरक स्तर की मोह नदी। एक पूर्वज ने एक बार एक सत्य पुरुष को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया था, लेकिन कहा जाता है कि वह भी मोह नदी में घायल हो गए थे और उसके बाद कभी उसमें प्रवेश नहीं किया। विक्रांत की निगाह गंभीर थी। उनका साधना क्षेत्र 2 सांसों के भीतर खत्म हो गया था, फिर भी वीर अब दर्जनों सांसों से अंदर था। वह शायद पहले ही। किसी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका स्वभाव निराशावादी था। युवाधिपति योगेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। यदि वह सबको विनाश की ओर ले जाता है, तो मृत्यु भी उसके बेचैनी को कम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इस घटना में यहाँ दिव्य सेनापति की मृत्यु भी शामिल थी। वह 16 वर्षीय लड़का, जिसके पास संत लोक तक पहुंचने की क्षमता थी, एक बोझ जो सहने के लिए बहुत भारी था। जैसे ही उनके मन में उथल पुथल मची थी, अचानक छोटे नगर के बाहर के काले अपशकुन क्रोधित लहरों की तरह उमड़ पड़े। इसके तुरंत बाद काला प्रकाश ऊपर की ओर धकेला गया, और एक पल में एक चकाचौंध भरी चांदी की रोशनी फूटी, जिसके बाद एक फटा हुआ मछली का पेट जैसी उज्ज्वल चमक 10,000 फीट के तेज को चमकाती हुई। धमाका। यह एक खड्ग ऊर्जा थी, चुभने वाली ठंड काले बल को चीरती हुई, नरक मोह नदी को एक कठोर दरार से विभाजित करती हुई।
भयंकर हवा का झोंका फैला, जिससे नगर में हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके बाल उड़ रहे हों। खड्ग प्रकाश से प्रकाशित होकर उन्होंने दरार में वीर को देखा, लाल डोरियों वाली लकड़ी की पट्टियों का एक गुच्छा पकड़े हुए तेजी से बाहर भागते हुए। लेकिन उसके चारों ओर जमीन पर एक चिपचिपा काला तरल जमा हो रहा था, जो भयानक आकृतियां बना रहा था। विकृत रूप में वीर की ओर तेजी से भाग रहा था। इन आकृतियों से अजीब, दुर्भावनापूर्ण, प्राचीन गंध निकल रही थी, जैसे कि वे बहुत पुरानी बुरी आत्माएं हों। फिर भी जब उन्होंने वीर के साधना क्षेत्र को छुआ तो वे पूरी तरह से अलग हो गए। आह, मेरी आंखें! अचानक किसी ने अपनी आंखों को पकड़ लिया, दर्द की चीख निकाली। उनकी आंखों के कोटरों से खून का फव्वारा फूटा, जिसके बाद उनकी आंखों के कोनों से काले तरल की धारियां तेजी से रेंगने लगीं, जो जल्दी से उन डरावनी आकृतियों में जम गईं जिन्हें सबने देखा। विक्रांत होश में आए और तुरंत बोले, जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो। उन्होंने तेजी से अपना साधना क्षेत्र फैलाया, सभी को उसके भीतर घेर लिया। उनके साधना क्षेत्र के नियमों ने काली छायाओं पर हमला किया, लेकिन उन्हें एक मजबूत विरोध महसूस हुआ। उनके साधना क्षेत्र के नियम उन्हें नष्ट नहीं कर सके, केवल उनकी गति को रोके रखने में सफल रहे। विक्रांत चौंक गए, ये सब क्या था? उसी समय उन्हें अपनी आंखों में खुजली और सूजन महसूस हुई, जैसे कुछ उनके कोटरों से फटने वाला हो। जिस व्यक्ति ने अभी अभी दर्द से चीख मारी थी, उसके अलावा और भी लगातार दर्द से चिल्ला रहे थे। विकृत काले तरल से बनी आकृतियां उनकी आंखों के कोटरों से बाहर निकल रही थीं, जिन्हें विक्रांत ने अपने साधना क्षेत्र के भीतर तेजी से दबा दिया। मोह नदी में 100 से अधिक अनुभवों के साथ विक्रांत ने जल्दी से एहसास किया और तुरंत कहा, उन चीजों को मत देखो, उनके पास प्रतिबिंब का नियम है। वे सीधे हमारी आंखों से बाहर निकल सकती हैं। सभी ने तेजी से अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन पलक झपकते ही 4 या 5 पहले ही बाहर निकल चुके थे। विक्रांत का साधना क्षेत्र मुश्किल से उन्हें रोके हुए था जब अचानक एक खड्ग ऊर्जा बेरोक टोक गुजरी, उसके साधना क्षेत्र को चीर दिया और उन 4 या 5 काले प्राणियों को काट दिया। कटे हुए प्राणी बिखरे नहीं बल्कि मुड़कर जमा हो गए, फिर से बनने का इरादा रखते हुए। अमित जिसने कार्य किया था वह वीर था। उसका शरीर तात्कालिक गति की तरह अचानक चमक उठा। ये क्षमता साधक आकर्षण से नहीं खींची गई थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षमता थी जिसका उपयोग उसने बुद्ध स्वामी को मारते समय किया था। ये 15 कोस क्षेत्र की चरम अवस्था लौटता खंडहर थी। लौटता खंडहर तात्कालिक गति के साथ 5 किलोमीटर के दायरे में तात्कालिक रूप से चलने में सक्षम। कोई पूर्व चेतावनी नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बल्कि एक सच्ची तात्कालिक गति मन इच्छा का अनुसरण करता है। तात्कालिक गति की सीमा उसकी दिव्य आत्मा के बढ़ने के साथ बढ़ेगी। केवल 5 किलोमीटर को कभी कम मत आंकिए, साधक आकर्षण के खिंचाव के बिना। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। एक सामने से तात्कालिक हमला आया, रक्षाहीन। इस समय यहाँ मोह नदी के नियमों ने गंभीर रूप से हस्तक्षेप किया। अपने स्वयं के साधना क्षेत्र के भीतर वह अभी भी नियमों को अलग कर सकता था, लेकिन अपने साधना क्षेत्र के बाहर वह साधक आकर्षण को महसूस नहीं कर सकता था। इसलिए चतुर्स्तंभ लोक के योद्धा यहाँ बिना साधक आकर्षण द्वारा खींची गई तात्कालिक गति के कई खतरों का सामना करते हैं, लेकिन लौटता खंडहर चरम लोक प्रतिबंधित था। वीर 2 खड्ग उंगलियों द्वारा काटे गए रास्ते का अनुसरण करते हुए सबके सामने तात्कालिक रूप से चला गया। उसकी ऊर्जा तेजी से एनवेलपिंग हो गई। मोह नदी के नियमों से बने राक्षसों को समाहित कर लिया, फिर उन्हें नरक मोह नदी की ओर उछाल दिया। चलो, वीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की पट्टियां फेंकी, उन्हें लोगों की संख्या के अनुसार बांट दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसने देखा कि विक्रांत परिवार के लोगों में एक अतिरिक्त व्यक्ति था। मौत को बुलावा दे रहे हो। वीर की आंखें दिव्य अग्नि से जल उठी, उसकी दिव्य आत्मा विलीन हो गई, उसकी सच्ची आंखें धधक उठी और उसने तुरंत एक व्यक्ति को काले कोहरे में ढका हुआ देखा। पाताल लोक की एक आत्मा द्वारा प्रकट किया गया एक नकली। उसने एक विचार से उसे दबा दिया, उसे सीधे चीर दिया। नष्ट हुई आत्मा चीख के साथ गायब हो गई। अन्य लोग भी सदमे में होश में आए। कुछ लोगों की आंखें विकृत और खून से लथपथ थीं, लेकिन घटनास्थल पर अधिकांश त्रय अमर लोक के थे। उन्होंने तेजी से गोलियां निगल लीं, अपनी आत्मा उपचार क्षमताओं का उपयोग करके ठीक होने की गति को बढ़ाया। कुछ त्रय अमर लोक के शिखर पर या अविनाशी लोक में सीधे अविनाशी बल का उपयोग किया और लगभग तुरंत ठीक हो गए। उसी समय विक्रांत की आंख में कुछ फट रहा था। जब उन्होंने पहले नरक के राक्षसों को देखा था तो उन्होंने उनकी दृष्टि पर कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी आंखें काली हो गई थीं। अब एक काला तरल धीरे धीरे उनकी आंखों के कोटरों से रिस रहा था। हालांकि उनका साधना क्षेत्र जोरदार तरीके से उसे दबा रहा था, फिर भी इसे रोका नहीं जा सका। दूसरों को भी इसे रोकने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आंखों को ढांकते हुए देखकर वीर ने तेजी से उन्हें अपने साधना क्षेत्र से घेर लिया। विक्रांत से बात करने की परवाह न करते हुए सीधे उनके साधना क्षेत्र को दबा दिया, उसे उनके शरीर में वापस धकेल दिया और साथ ही उनकी आंखों के कोटरों से रेंगते हुए काले तरल को छीन लिया, उसे अपने ही साधना क्षेत्र के भीतर सीमित कर दिया। मोह नदी की प्रतिबिंबित शक्ति विक्रांत की आंखों के कोटरों से गायब हो गई। वीर ने अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। उनकी आंखों के कोटरों में प्रतिबिंबित राक्षसों को छीन लिया, उन्हें अपने साधना क्षेत्र से रोक दिया, फिर उन्हें नगर के बाहर वापस मोह नदी में उछाल दिया। दिव्य सेनापति युवाधिपति योगेश का चेहरा आभार से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने वीर के पीछे छोटे नगर के बाहर देखा कि वह पहले धीरे धीरे फैल रहा काला प्रकाश अचानक एक ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ा, नगर की सीमा रेखा को पार करते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण वीर ने भी देखा कि जो जानवर अभी अभी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हुआ था, उसने नरक स्तर की मोह नदी के नियमों को नगर की मोह नदी में खींच लिया था, जिससे उसके कटाव की गति अचानक बढ़ गई थी। जल्दी, अब निकल जाओ, वीर ने अत्यंत तेजी से चिल्लाया। सभी ने मोह नदी पंजिका के सोने के टोकन को जल्दी से सक्रिय किया। कागज से प्रकाश निकलकर वीर द्वारा फेंकी गई लकड़ी की पट्टियों पर उतरा। जल्द ही लकड़ी की पट्टियों से प्रकाश निकला। मोह नदी पंजिका के सोने के कागज से प्रकाश के साथ विलय हो गया। मोह नदी के नियमों को सक्रिय कर दिया। लकड़ी की पट्टी से शानदार सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे उभरा, एक निकास खोल रहा था, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी थी।
ये देखकर विक्रांत का चेहरा फिर से बदल गया, उनका दिल ठंडा पड़ गया। निकास के नियम प्रभावित हो रहे हैं। विक्रांत परिवार के अन्य सदस्य भी पीले पड़ गए, निकास पर धीरे धीरे जमा हो रहे सुनहरे प्रकाश को तीव्रता से देख रहे थे। इस समय तावीज और निकास के बीच संबंध स्थापित हो गया था। यह अज्ञात था कि निकास बदल जाएगा, जिससे संबंध टूट जाएगा, एक अनुभव जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। इस बीच वीर के पीछे काला कोहरा एक टूटे हुए बांध की तरह उमड़ पड़ा, आगे की ओर दौड़ रहा था। आगे वीर ने देखा कि उनकी लकड़ी की पट्टियों पर सुनहरा प्रकाश कांप रहा था, उसके जमा होने की गति धीमी होती जा रही थी, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि नरक स्तर की मोह नदी इस छोटे नगर की तेजी से प्रतिलिपि बना रही थी। अगर यह पूरी तरह से प्रतिलिपि बनाने में कामयाब हो गई तो ये पूर्ण विलय का क्षण होगा। तब तक नगर के भीतर के विभिन्न नियम अमान्य हो जाएंगे, नरक स्तर की मोह नदी के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। वीर ने दांत पीसे, अचानक मुड़ा और उमड़ते काले कोहरे में धंस गया। दिव्य सेनापति वीर के कार्य को देखकर युवाधिपति योगेश खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए, फिर तुरंत चीख पड़े। दूसरों ने भी इसे देखा, उनके चेहरे बदल गए। विक्रांत तुरंत वीर के इरादों को समझ गए, यह महसूस करते हुए कि यह युवक क्या करने वाला था। उन्हें अपनी छाती से गर्मी का एक उछाल महसूस हुआ, सीधे उनके मस्तिष्क तक ऊपर उठते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उन्होंने कहा, दिव्य सेनापति तुम जाओ, मैं उन्हें रोके रखूंगा। वीर की आवाज में एक अकाट्य निरोध था, क्योंकि वह उमड़ते काले कोहरे में धंस गया। उसके चारों ओर साधना क्षेत्र की परतें उभरने लगीं। 11 परत, 12 परत, 13 परत। साधना क्षेत्र की परत पर परत चमकीले प्रकाश में फट गई। इस बार इसने न केवल वीर को ही ढका, बल्कि विस्तारित भी हुआ और एक दीवार में बदल गया। जैसे ही साधना क्षेत्र का दायरा विस्तारित हुआ, उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बिखर गई और थोड़ी कमजोर हो गई। ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य गर्जना की आवाज फूटी हो। उमड़ता काला कोहरा टकराया, लेकिन वीर के साधना क्षेत्र ने उसे मजबूती से रोक दिया। विक्रांत परिवार के सदस्य इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर चकित थे, उनके चेहरे जटिल थे। कई लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके दिल दुख और क्रोध से भरे थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन नरक स्तर की मोह नदी के सामने वे, जिनमें अपना साधना क्षेत्र नहीं था, इसे लगभग बिना देखे ही मारे जा सकते थे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विक्रांत तेजी से वीर की ओर दौड़े। वीर ने क्रोध से घूरकर कहा, इधर मत आओ, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। युवक की क्रोधित देवता जैसी भेदी निगाह को देखकर विक्रांत के कदम अवचेतन रूप से रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि 15 परतों के साधना क्षेत्र के अतिव्यापन के तहत दीवार नरक स्तर की मोह नदी के काले प्रकाश से समाविष्ट हो रही थी। उनके पुतलियां सिकुड़ गईं, उनका दिल स्तब्ध हो गया। वीर की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी, लेकिन जो और भी भयानक था वह यह था कि 15 परत का साधना क्षेत्र भी लगभग रोक नहीं पा रहा था। वीर ने भी ये देखा और घबरा गया। वह नरक स्तर की मोह नदी के भीतर एक भयंकर चेतना को महसूस कर सकता था, जो गर्जना कर रही थी और दौड़ रही थी, उस पर हमला करने वाले असंख्य नियम बलों को सक्रिय कर रही थी। शामिल नियम अनेक थे, 7 या 8 प्रकार अतिव्यापी, प्रत्येक एक तेज चाकू की तरह उसके साधना क्षेत्र में घोंप रहा था। हालांकि उसके पास 15 परत का साधना क्षेत्र था, इन नियमों में केंद्रित और तेज महासाधना सत्य बल था। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो वह 10 सांसों के लिए भी टिक नहीं पाएगा। अमर में रूपांतरित हो जाओ। 50%। बिना किसी झिझक के वीर ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। धमाका। उसके पैरों के नीचे से एक विशाल लहर फूटी, अमर ऊर्जा की एक सांस बाहर निकली, चारों दिशाओं से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बुलाया। उसकी आंखें चमकीली हो गईं, दिव्य शक्ति अवस्था में प्रवेश करते हुए उसका शरीर चमकते लाल सोने की तरह एक देवता जैसी आभा विकिरण कर रहा था। इस बीच स्वर्ग और पृथ्वी की नाड़ी फैल गई, चुपचाप उनके चारों ओर जमा हुई स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उसके शरीर में चैनल कर दिया, जो तब एक शक्तिशाली ऊर्जा बल में रूपांतरित हो गया, 15 परत के साधना क्षेत्र में डाल दिया गया। पहले समाविष्ट हो चुका साधना क्षेत्र एक पल में नियमों के साथ कंपित हो गया, दिव्य लौह जितना परिष्कृत हो गया, सभी घुसपैठ करने वाले मोह नदी बलों को बाहर धकेल दिया और एक अभेद्य दीवार बना ली। तेजी से चलो। वीर अपने सुनहरे बालों को उड़ाते हुए विक्रांत परिवार के सदस्यों पर क्रोध से चिल्लाया। उसका साधना क्षेत्र विस्तारित हुआ, मोह नदी को रोक दिया, जिससे उनके सामने निकास के नियम बहुत अधिक स्थिर हो गए और लकड़ी की पट्टी तावीज पर सुनहरे प्रकाश के जमा होने की गति बढ़ गई। विक्रांत हैरान थे, युवक को देख रहे थे जिसकी उपस्थिति एक देवता की तरह थी। वह भी शांति साधना लोक से थे, युवक की भयानक शक्ति को गहराई से महसूस कर रहे थे। अगर वे टकराते तो वह शायद तुरंत मारा जाता। उसी क्षण लकड़ी की पट्टी पर एक निकास तेजी से खुल गया, मोह नदी से बाहर ले जा रहा था। निकास खुल गया है, किसी ने खुशी से चिल्लाया, अत्यंत तेजी से पुकार रहा था। दूसरों के निकास भी धीरे धीरे खुल गए। आखिरकार मार्ग दिखाई देने पर युवाधिपति योगेश और अन्य सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर तुरंत वीर की ओर देखा। दिव्य सेनापति जाओ, वीर ने क्रोध से चिल्लाया। युवाधिपति योगेश और अन्य लोगों की आंखों में खुशी जटिल हो गई। उस युवक को देख रहे थे जिसने अकेले नरक स्तर की मोह नदी की क्षरणकारी शक्ति को रोका हुआ था। उनके दिल उदासी से भरे थे। आप इस आधुनिक भारतीय कहानी के साथ आगे की घटनाएं जानना चाहेंगे। भीड़ में से 2 युवा पीछे रह गए थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। वे तेजी से निकास की ओर रेंगते हुए रास्ता दिखाने लगे। वासुदेव ने भी उसी पल महसूस किया कि नरक स्तर मोह नदी की शक्ति केवल वीर के प्रतिरोध पर टिकी है। अगर वीर यहाँ से चला गया तो वे तुरंत अभिभूत हो जाएंगे। जितना देर वे यहाँ रुकेंगे उतना ही तनाव वीर पर पड़ेगा। चलो, देर मत करो, उसने शीघ्रता से चिल्लाया। उसे बोलते देख योगेश और अन्य लोग समझ गए कि यह भावनात्मक निर्णय लेने का समय नहीं है, और दांत पीसते हुए वे जल्दी से पोर्टल में कदम रखे और गायब हो गए। हाउतियान सेनापति वीर, तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, योगेश ने जोर से पुकारा जैसे ही उसने भी पोर्टल में कदम रखा। वासुदेव ने भी देरी नहीं की।
यहाँ रुककर वासुदेव परिवार के अन्य सदस्यों की तरह वह भी वीर की मदद नहीं कर सकता था। पोर्टल पर खड़े होकर उसने मुट्ठी भींचते हुए युवक को ध्यान से देखा। उसने मोह नदी का इतनी बार अनुभव किया था, पर पहली बार उसने इतना शक्तिहीन महसूस किया, यह एहसास करते हुए कि एक दिन वह दूसरों के समर्थन की आवश्यकता वाला बोझ बन जाएगा। जल्द ही उसका दृष्टिकोण बदल गया। प्रकाश और छाया बारी बारी से आए, उसका शरीर शून्य के माध्यम से यात्रा करता प्रतीत हुआ, और जब वह अगली बार दिखाई दिया तो वह पहाड़ के मंदिर में भूदेवी बुद्ध प्रतिमा के बाहर था। अरे, यह इतनी जल्दी सुलझ गया। भूदेवी बुद्ध प्रतिमा आंखें ऐसे सिकोड़ रही थी जैसे मुस्कुरा रही हो, और मूर्ति के बाहर विश्वनाथ और विमल, दो वरिष्ठ सदस्य जो शुरू में प्रवेश नहीं किए थे, वहीं इंतजार कर रहे थे। युवा लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पसंद था, लेकिन ये बुजुर्ग लोग अधिक सतर्क थे। जब उन्होंने भूदेवी बुद्ध प्रतिमा के ऊपर से सुनहरी रोशनी फूटते और लोगों को बाहर निकलते देखा, तो बाहर इंतजार कर रहे लोग हैरान और भौचक्के रह गए। भले ही चोंगर यमलोक स्तर मोह नदी को पार करने में सक्षम था, पर हर मोह नदी के नियम अलग थे। अगर कोई इसे पार भी कर सकता था, तो क्या इसे इतनी जल्दी पार किया जा सकता था? क्या इसे पार करने का सचमुच कोई गुप्त तरीका था, एक ही चाल में सब पर विजय? जल्द ही उन्होंने वासुदेव को बाहर आते देखा, जबकि भूदेवी बुद्ध प्रतिमा के ऊपर की सुनहरी रोशनी सिकुड़कर गायब हो गई थी। अरे, हाउतियान सेनापति कहाँ है? विश्वनाथ चौंक गया। वह पूछे बिना नहीं रह सका, जबकि एक आशंका अचानक उसके मन में छा गई। वासुदेव और अन्य लोगों के चेहरे बाहर आते ही गंभीर हो गए। सभी की आंखें भूदेवी बुद्ध प्रतिमा पर टिकी थीं। योगेश और अन्य लोग भी घबराए हुए और बेचैन भावों से देख रहे थे। पर एक पल बीता, फिर दूसरा। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीता और एक अगरबत्ती जल गई, भूदेवी बुद्ध प्रतिमा के ऊपर अब भी कोई हलचल या नया रास्ता नहीं खुला। वासुदेव के दिल में एक झटका लगा। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया, जैसे ही उसे युवक की पहले कही बात अचानक याद आई। उस समय की स्थिति को देखते हुए क्या वह अभी भी इसे पार करने की योजना बना रहा होगा? क्या हो रहा है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्या हाउतियान सेनापति को कुछ हुआ है? ये देखकर कि वीर वापस नहीं आया था, वासुदेव परिवार के बाहर मौजूद सदस्य तुरंत पीले पड़ गए, ये समझते हुए कि कुछ गंभीर हुआ है। खासकर वासुदेव और अन्य लोग, उनके चेहरे एक बर्तन के तल की तरह उदास थे। बच्चे, दादा को बताओ क्या हुआ? विमल अपने पोते पोतियों की ओर मुड़ा। दो युवा जयंत और रुचिरा थे। शरीर के पुनर्निर्माण के बाद उन्होंने वीर को नहीं पहचाना था, लेकिन पहले वीर का जिक्र सुनकर वे तुरंत जान गए कि वह युवक वही साथी था जिसकी वे लंबे समय से प्रशंसा करते थे। वरुण परिवार के रणवीर हवेली में उनकी प्रतिभा सत्यनाग में उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और हालांकि वे असंतुष्ट थे, यह महसूस करते हुए कि उनकी मां के शब्द सही थे, जीवन का रास्ता लंबा है। असाधारण प्रतिभाओं के आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाने के कई मामले थे, जिससे उनके मन को बहुत शांति मिली थी। सच्चा प्रतिभाशाली अंत में हंसता है। वह अभी तक बाहर नहीं आया, वह मर गया होगा, रुचिरा ने हल्का सा होंठ सिकोड़ते हुए कहा। विमल भौचक्का रह गया। मर गया? लड़की की तीखी आवाज ने वासुदेव जैसे उन लोगों को भी चौंका दिया, जो अभी भी उम्मीद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, जिससे उनके दिलों में एक झटका लगा। स्पष्ट रूप से, अगर वीर वापस नहीं आया था, तो या तो वह नर्क स्तर मोह नदी से उलझ गया था और पोर्टल तक नहीं पहुंच सका, या वह इसे पार करने का प्रयास कर रहा था। किसी भी तरह ये लगभग निश्चित मौत की स्थिति थी। वासुदेव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह संत समान युवक, जिसका उज्ज्वल भविष्य लगभग विस्मयकारी था, ने उनकी वापसी को ढका, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया और खुद को अत्यधिक खतरे में डाल दिया। उनका संबंध अतीत में इतना करीबी नहीं था। योगेश और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में जटिल और दर्द भरा भाव देखा। यह ऐसा था जैसे उनके अंदर गुस्सा भड़क रहा था, जिसे बाहर नहीं निकाला जा सका। पहले उत्साह में शामिल होने के लिए खुशी मनाते हुए वे एक बाधा बन गए, युवा सेनापति पर बोझ बन गए। अगर सम्राट को पता चला, तो वह शायद खून की उल्टी करने जितना क्रोधित होंगे। कल्पना नहीं की जा सकती कि वह कितना क्रोधित होंगे। उनका अपराध बोध और पछतावा इतना तीव्र था, वे लगभग खुद को मारना चाहते थे। उनकी उम्र में वे खुद को कैसे भूल गए? वह कैसे मरा? विमल होश में लौटते हुए अपने पोते पोतियों से पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि युवक के बारे में उसकी अच्छी राय नहीं थी, पर वह उसकी मौत नहीं चाहता था। आखिरकार यह मानव जाति का एक भयंकर योद्धा था। उसने दिखावा करने पर जोर दिया। हालांकि हम एक साथ निकल सकते थे। हाँ, उसे बस नायक बनना पसंद है, जयंत ने कहा, उसकी आंखों में ईर्ष्या स्पष्ट थी, धीरे से बोलते हुए। रणवीर हवेली के अंदर जब से युवक ने अपने साधना स्तर का खुलासा किया था, तब से सारा ध्यान उस पर था। उनका जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। उसकी चमक ने अपने सभी साथियों को ओवरशैडोड कर दिया, यहाँ तक कि युवराज सूर्यकांत, जिन्होंने बुद्ध गुरु से शिष्यता ली थी, हार के बाद धूमिल होकर महज एक पृष्ठभूमि बन गए। हालांकि युवक धीरे से बोला, पहाड़ का मंदिर बहुत शांत था, और वासुदेव परिवार के सदस्यों की जबरदस्त शक्ति के साथ शब्द उनके कानों में गूंज उठे। वासुदेव ने अचानक अपना सिर घुमाया, आंखें एक बाज की तरह तेज थीं, जयंत को घूरते हुए। तुम क्या कह रहे हो? फिर से कहो। जयंत चौंक गया। उसे अपने दूसरे दादा से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह फिर से बोल पाता, वासुदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक थप्पड़ से जयंत के चेहरे पर मारा। सूखे हुए बूढ़े हाथ ने एक भयंकर थप्पड़ मारा, और जयंत को इतनी जोर से मारा गया कि उसके दो दांत टूट गए और उसका शरीर लुढ़क कर एक तरफ गिर गया। भाई, रुचिरा ने निराशा में चिल्लाया, जैसे ही वह उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। विमल भी स्तब्ध था और जल्दी से रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा, गुस्से से बोला, दूसरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? चौथे भाई, क्या तुम सुन नहीं सकते कि वह बच्चा क्या कह रहा है? वासुदेव, हालांकि वापस दहाड़ा आवाज पहाड़ में गूंज उठी। वह एक क्रोधित शेर की तरह था, अपने छोटे भाई को गुस्से से घूर रहा था। विमल लड़खड़ाया और कहा, हालांकि उसके शब्द थोड़े ज्यादा थे, पर वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा है, और इसके अलावा वह बस अपने मन की बात कह रहा था।
चौथे भाई वासुदेव ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, चिल्लाया, क्या तुम सच में बूढ़े हो गए हो या बस बेवकूफ। विमल का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दूसरा भाई इतना गुस्सा हो जाएगा। बस अपने मन की बात कह रहा है। वह एक सेनापति है, एक ऐसा प्राणी जो हमारे पूर्वज के बराबर है, उसे मजाक उड़ाने का क्या हक है। अगर हाउतियान सेनापति नहीं होता तो हम सब बर्बाद हो जाते। वे दोनों मर चुके होते। वे अभी अभी खतरे से बचे हैं और वे अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वासुदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखें क्रोध से तेजी में बदल गईं। विमल का चेहरा परेशान लग रहा था और उसके पास बहस करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने भी अपने दूसरे भाई के प्रति अपने दिल में एक छिपा हुआ डर महसूस किया। अनुशासन की ऐसी कमी, ऐसे बुरे शिष्टाचार। वासुदेव ने जमीन पर रो रही रुचिरा को नीचे देखा, उसका चेहरा बर्फीला था, उसकी आंखों में घृणा का भाव था। तुमने मुझसे पहले उनकी देखभाल करने के लिए कहा था, उन्हें मोह नदी में मेरे साथ ले जाने के लिए, ताकि उनका क्षितिज व्यापक हो, और मैं सहमत हो गया था। उन पर 2 महान रणवीर हवेली के संसाधन खर्च किए गए हैं और उनके व्यवहार को देखो। चूंकि तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली है, वह वरुण परिवार की है और उनके बच्चों को अब से वासुदेव परिवार में नहीं दिखना चाहिए। उसके शब्द एक आदेश की तरह तुरंत विमल का रंग बदल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दूसरा भाई इतना अटल होगा। रुचिरा जमीन पर रोते हुए ये सुनकर डर से पीली पड़ गई। उसने और रोने की हिम्मत नहीं की, बजाय इसके उसने अपनी आंसू भरी आंखें अपने दादा की ओर मोड़ी। जयंत अपना चेहरा पकड़े हुए उठा, उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। उसने ऊपर देखा और वासुदेव परिवार के कई बुजुर्गों को उसे ठंडे बस्ते में देखते हुए देखा। उसका दिल दहशत में सिकुड़ गया। इन्हें दूर ले जाओ। वासुदेव ने अपना हाथ हिलाया। योगेश ने हल्का सा सिर हिलाया और किसी को इशारा किया। जल्दी से कुछ लोग भाई बहनों को घसीट कर ले गए, उन्हें पहाड़ के हॉल से बाहर खींच लिया। दादाजी। भाई बहनों की पुकारें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। विमल का चेहरा परेशान लग रहा था और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वासुदेव ने उसे ठंडे बस्ते में देखा। उसने भी अपने छोटे भाई के प्रति कोई सद्भावना नहीं दिखाई। उसके चरित्र से अवगत होकर उसने और देखने की परवाह नहीं की और योगेश की ओर मुड़कर आदेश दिया, अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए मृत्यु सैनिकों के 2 दस्ते भेजो। हम। योगेश ने सिर हिलाया और तुरंत निर्देश दिए। वासुदेव वहां अंदर ठीक ठीक क्या हुआ था? उसके बगल में विश्वनाथ ने जिज्ञासा से पूछा। वासुदेव ने पुराने विश्वनाथ पर नजर डाली। उसका भाव थोड़ा नरम पड़ा, जैसे ही उसने उदास होकर कहा, मोह नदी में एक घटना हुई है। एक नर्क स्तर मोह नदी को यहाँ खींचा गया है और इस पाताल स्तर मोह नदी के साथ विलय करना शुरू कर दिया है। इसने चुपके से अपना टोकन भी मिला दिया है। अगर हाउतियान सेनापति नहीं होते तो हम में से कोई भी वापस नहीं आ पाता। उसने कुछ ही शब्दों में स्थिति को संक्षेप में समझाया। नर्क स्तर मोह नदी का जिक्र होते ही हर किसी का रंग सदमे से बदल गया और किसी ने जोर से हाँफ दिया। वासुदेव परिवार के लोगों के लिए यह एक वर्जित शब्द जैसा था, सम्राट के नाम का जिक्र करने से भी ज्यादा खतरनाक। विमल भी भौचक्का रह गया। उसका रंग बदल गया जैसे ही उसे अंततः समझ आया कि उसका भाई इतना गुस्सा क्यों था, और उसने अचानक महसूस किया कि उन 2 बच्चों के बारे में वास्तव में कुछ समस्याग्रस्त था। उन्हें अभी अभी बचाया गया था, केवल मुड़कर अपने उद्धारकर्ता का मजाक उड़ाने के लिए, जो कृतज्ञता के बराबर था। वह चुप्पी साध गया और कुछ नहीं बोला। वासुदेव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मृत्यु सैनिकों के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह योगेश को व्यवस्था करने दे सके। हालांकि मृत्यु सैनिकों के आगमन के साथ ही एक स्काउट द्वारा लाया गया एक सैन्य संदेश भी आया। रिपोर्ट योगेश को सौंपी गई, जिसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। ऐसा कौन सा सैन्य संदेश इतना जरूरी हो सकता था? क्या ये हो सकता है कि नर्क स्तर मोह नदी का खुलासा हो गया और पहले ही कई हताहतों को शामिल कर लिया? जैसे ही उसने संदेश खोला, योगेश का भाव तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? यह एक सैन्य स्थिति है। योगेश ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर सदमे का एक निशान था। दानवों ने शहर पर हमला किया है। हमारी सीमाओं के बाहर की सभी शीर्ष दानवी सेनाएं शाही शहर के बाहर दिखाई दी हैं। वे वर्तमान में शाही राजधानी को घेर रही हैं। क्या? उसके शब्द सुनकर वासुदेव और अन्य लोग दंग रह गए। दानवों का शहर पर हमला, और वह भी शाही राजधानी पर। वासुदेव परिवार ने कई वर्षों तक मोह नदी का प्रबंधन किया था। सैन्य खुफिया पर उनका नियंत्रण कम हो गया था, लेकिन वे जानते थे कि आमतौर पर दानव शाही शहर के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। वह जगह थी जहां महान आर्यावर्त साम्राज्य के सबसे मजबूत लोग तैनात थे। गणपद्म पीठ में रहने वाले व्यक्ति की मात्र उपस्थिति ही 19 प्रांतों में खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। यह ऐसा था कि जब सीमाओं पर दानवी गड़बड़ी होती थी तो भी डर था कि सच्चा व्यक्ति अपनी तलवार के साथ मारने आ जाएगा। शाही राजधानी पर हमला करना तो दूर की बात थी। जो शाही राजधानी के अंदर बड़े हुए थे, अगर उन्होंने कभी शहर नहीं छोड़ा तो वे ये भी नहीं जानते होंगे कि दानव कैसे दिखते हैं। यह शाही शहर से सुदृढ़ीकरण के लिए एक जरूरी बुलावा है। योगेश वासुदेव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। वासुदेव की नजर बेहद गंभीर थी। सैकड़ों वर्षों से किसी भी दानव ने शाही राजधानी का अपमान करने की हिम्मत नहीं की थी। पिछली बार 600 साल पहले एक दानवराज ने आक्रमण किया था और गणपद्म पीठ से उड़ाई गई एक तलवार से शहर के बाहर उसका सिर काट दिया गया था। दानवराज का रक्त एक नदी की तरह बहा था, जिससे कई लालची दानव हतोत्साहित हुए थे। और अब दानव फिर से आक्रमण कर रहे थे, और यहाँ तक कि शाही राजधानी भी मदद के लिए बुला रही थी। वह सच्चा व्यक्ति कहाँ था? पहले मालवा प्रांत में बड़ी लड़ाई हुई, उसके बाद युजोग, शक्तिनगर। विश्वनाथ की आंखें झिलमिला उठीं। वह मोह नदी से निपटने में वासुदेव जितना प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह विभिन्न राज्यों की स्थितियों से अपेक्षाकृत अधिक परिचित था। मुझे कुछ समय से लग रहा था कि ये दानव पर्दे के पीछे कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। वह सच्चा व्यक्ति कभी सामने नहीं आया है। कुछ छिपी हुई परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि ये दानव वास्तव में हमारे महान आर्यावर्त साम्राज्य के साथ एक निर्णायक लड़ाई में सब कुछ झोंक देने पर आमादा हैं।
विश्वनाथ का भाव थोड़ा ठंडा हो गया। ये दानव अब राज्यों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे महान आर्यावर्त साम्राज्य पर हमला कर रहे थे। क्या वे बिजली की तेजी से दिल पर वार करने और शाही राजधानी को तोड़ने की योजना बना रहे थे? महाराज ने फरमान जारी किया है, एक फरमान का पालन करना होगा। मैं अभी वहीं जाऊंगा, वासुदेव ने गहरी आवाज में कहा। उसने सभी को देखा और कहा, विश्वनाथ तुम यहीं रहो युंझो और पैतृक हॉल की रक्षा के लिए। विमल तुम मेरे साथ आओ। योगेश तुरंत वरुण अक्षरी सेना के 3 लाख सैनिकों को तैनात करो और पूरी गति से शाही राजधानी के लिए दौड़ो। एकमात्र सेना जो वासुदेव परिवार के पास खुले तौर पर थी, वह पूर्वज वरुण अक्षरी छावनी थी, जिसे भंग नहीं किया गया था। ये सम्राट आदिपुरुष तेजपाल द्वारा उन्हें, वासुदेव परिवार को, सम्मान देना था। योगेश ने सिर हिलाया, ये जगह मुझ पर छोड़ दो। वासुदेव चाचा कृपया सावधान रहें, यह शायद एक आपदा होगी। वासुदेव ने सिर हिलाया और भूदेवी बुद्ध प्रतिमा की ओर मुड़कर देखा। किसी को भी हर समय यशपंजिका पर नजर रखने के लिए रखो और पता लगाने के लिए अपने मृत्यु सैनिकों को अंदर भेजो कि क्या हो रहा है। एक बार जब वे गिर जाते तो उनके नाम यशपंजिका से काट दिए जाते। अब जब वे वीर का मोह नदी युद्ध क्षेत्र नाम चोनगढ़ जानते थे, तो वे यशपंजिका के माध्यम से वीर के जीवन और मृत्यु पर नजर रख सकते थे। योगेश ने सिर हिलाया। वासुदेव ने और ज्यादा कुछ नहीं कहा और विमल को देखा। चौथे भाई मेरे साथ आओ। विमल ने सिर हिलाया। बड़ी स्थिति को देखते हुए उसने भी अपने पोते और पोती को अनुशासित करने की घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया था। जैसे ही वे दोनों चले गए, योगेश ने जल्दी से संख्याएं गिनी, सैनिकों को इकट्ठा किया और आदेश भेजे। शांतिनगर में मोह नदी। जैसे ही वासुदेव और वासुदेव परिवार के अन्य सदस्य चले गए, छोटा शहर तुरंत वीरान हो गया। वीर, जो नर्क स्तर मोह नदी की शक्ति के कटाव का सामना कर रहा था, ने राहत की सांस ली और तेजी से अपने दिव्य विचार में पूरे शहर को घेर लिया, तेजी से खोज रहा था। जल्द ही उसे कई छिपी हुई आत्मा छायाएं मिली। छोटे शहर के हर कोने में छिपी हुई थीं, लेकिन वे ज्यादा नहीं थीं। जाहिर है वासुदेव परिवार के किसी महागुरु ने पहले ही जल्दी से एक सफाई कर दी थी। अचानक वीर ने छोटे शहर के पैतृक हॉल में एक परिचित आकृति देखी। फर्नीश्वर, सादे फिर भी कुछ हद तक शानदार काले वस्त्र फर्नीश्वर के सबसे अधिक पहने जाने वाले कपड़े थे। वर्तमान में वह पैतृक हॉल की दहलीज पर खड़ा था, शहर के बाहर भ्रमित नजर से देख रहा था, जैसे विचारों में खोया हुआ हो या कुछ याद कर रहा हो। वीर प्रभावित हुआ, उसकी आधी आत्मा तेजी से बाहर उड़ गई, तेजी से पैतृक हॉल की ओर टेलीपोर्ट कर रही थी। हालांकि उसका असली शरीर वहीं रहा, साधना क्षेत्र को बनाए रखना जारी रखा, नर्क स्तर मोह नदी के कटाव को रोक रहा था। हालांकि यहाँ वासुदेव परिवार के सदस्य नहीं थे जिन्हें उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। एक बार जब वह छोड़ देता और मोह नदी का कटाव शहर तक पहुंच जाता, इसके एकीकरण को तेज करता, तो ये गारंटी देना मुश्किल था कि यह पास की स्थितियों को नहीं बदलेगा या अन्य अज्ञात स्थितियों का कारण नहीं बनेगा। इस पाताल स्तर मोह नदी को जीतने के लिए चरम ज्ञान लोक का उपयोग करना, कई चीजें बहुत अधिक सुविधाजनक थीं। अगर यह एक सामान्य महागुरु लोक साधक होता, तो अकेले शहर में आत्मा ही उन्हें मुश्किल में डाल देती। स्विश, तेज सिंदूरी सुनहरी दिव्य ज्वालाएं टिमटिमाती हुई आदि आत्मा पैतृक हॉल के सामने उतरी। दिव्य प्रकाश संयमित हुआ, वीर की आकृति को प्रकट करते हुए, जैसे ही उसने उत्साह से कहा, फर्नीश्वर। फर्नीश्वर की नजर दूर से लौटकर वीर पर पड़ी, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। तुम कौन हो? वीर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खोई हुई आत्मा थी और इसकी यादें शायद अधूरी थीं। उसने जल्दी से कहा, यह मैं हूँ, मछली पकड़ने वाला, मछली का शोरबा, छोटा वीर। तुमने मुझे कई साधना कौशल हस्तलेख चुराने में मदद की और एक शाही उपपत्नी के रेशमी मोजे की एक जोड़ी। वीर उन छोटे रहस्यों को प्रकट करता रहा जो फर्नीश्वर ने उन्हें मछली पकड़ने के दौरान ही बताए थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि मोह नदी को पार करने की शर्तें क्या थीं। अगर वह पहले फर्नीश्वर को उसे याद करने में मदद कर सका, तो ये परीक्षण पास करने के लिए फायदेमंद होना चाहिए। और तुमने मुझे शरीर को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से दिव्य गोलियों की एक बोतल भी दिलाई। और एक बार ऐसा भी हुआ था जब तुम मछली पकड़ रहे थे, तुमने एक जल सर्प को फंसा लिया था, लेकिन वह टूटकर भाग गया था। तुम इतने गुस्से में थे कि तुमने जल सर्प को सीधे मार डाला और तुम कई दिनों तक सो नहीं पाए थे। वीर तेजी से बोला, रुको रुको, बस एक पल के लिए रुको। फर्नीश्वर की आंखों में भ्रम बहुत कम हो गया था और उसने जल्दी से अपने हाथ से वीर के शब्दों को रोकने के लिए उठाया, अपने दिल को हल्का सा दर्द महसूस करते हुए। हुक टूट गया। वह अपनी पकड़ कैसे खो सकता था? ये बच्चा बकवास कर रहा है। ये बच्चा कौन शोर मचा रहा था? हाँ सही है, मुझे इन आक्रमणकारियों को मारना है। रुको छोटा वीर। उसके दिमाग में कई विचार उछले और फर्नीश्वर ने अपना माथा रगड़ा, थोड़ा विचलित महसूस कर रहा था। लेकिन जल्द ही कुछ खंडित टुकड़े तेजी से चमके और वह अचानक जम गया। उसने सीधे वीर को घूरा और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चौड़ी और चौड़ी हो गईं। वीर, वीर पुत्र। वीर कुछ हद तक हैरान और खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फर्नीश्वर वास्तव में उसे याद रखेगा और उसने बार बार सिर हिलाया, यह मैं हूँ। फर्नीश्वर को जल्दी से कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें इस नर्क के गड्ढे से बाहर निकालने आया हूँ, वीर ने कहा। तुम? फर्नीश्वर चौंक गया, उसका भाव तुरंत बदल गया और उसने शहर के बाहर की ओर देखा। जब उसने देखा कि शहर के बाहर आकाश बिना प्रकाश के अंधेरा था और कुछ देखने लगा, तो उसकी आंखें फिर से कुछ हद तक दूर हो गईं। लेकिन जल्दी से उसने होश संभाला और वीर से आग्रह करते हुए कहा, चलो चलते हैं, तुम पास नहीं कर सकते, वह आ रहा है। वह चीज? वीर ने पीछे से आ रही नर्क स्तर मोह नदी की ओर देखा और कहा, क्या वह मोह नदी है? फर्नीश्वर, क्या तुम जानते हो कि स्तर को कैसे पार करना है? मुझे तुम्हें बाहर निकालने दो। बहुत देर हो चुकी है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं। फर्नीश्वर ने नर्क स्तर मोह नदी की ओर देखा। वह चीज मेरे लिए आ रही है, इसने मुझे पहले ही प्रतिबिंबित कर दिया है। मेरा जुनून का एक हिस्सा वहां फंस गया है, तुम स्तर को पार नहीं कर पाओगे। वीर का दिल हिल गया। नर्क स्तर मोह नदी फर्नीश्वर के लिए आ रहा था। ये कैसे हो सकता है?
हालांकि फणीश्वर मजबूत था, चतुर स्तंभ लोक का प्राणी था, फिर भी उसे नर्क स्तर मोह नदी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। आखिरकार नागद्वार में गिरने वाला वह पुराना गुरु केवल यमलोक स्तर मोह नदी में था, और उस नागद्वार मोह नदी के पीछे असली जुनून साधना हृदय लोक के मेघनाथ का था। फणीश्वर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? क्या तुम्हारा जुनून वास्तव में इतना गहरा है? वीर कहे बिना नहीं रह सका। अगर यह कोई और समय होता तो फणीश्वर चिढ़कर अपनी आंखें घुमा लेता, लेकिन इस समय उसकी नजरें अतिक्रमण करती नर्क स्तर मोह नदी पर पड़ रही थी। वह कुछ हद तक अनुपस्थित मंच लग रहा था, जैसे वह खुद से बड़बड़ा रहा हो। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कुछ खोज रहा हूं, कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण। वीर जम गया, तेजी से अपने दिमाग में अतीत को याद कर रहा था। झील के किनारे मछली पकड़ते समय उनके पिछले इंटरेक्शन में फणीश्वर ने लगभग सब कुछ उससे खुलकर बोला था, यहाँ तक कि कई रहस्य जो उसकी जान ले सकते थे वह लापरवाही से साझा किए गए थे। शायद ही कोई आरक्षण था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण खोजने का उल्लेख नहीं किया था। आखिरकार जो चीजें वह खोजना चाहता था वह पहले ही चुरा चुका था। जल्दी करो, निकलो, उस चीज के बिना मैं स्तर को पार नहीं कर पाऊंगा। फणीश्वर ने अचानक अपनी नजर वापस ले ली और वीर से कहा, जब तक ये जगह अभी तक पूरी तरह से विलय नहीं हुई है, अगर तुम अभी निकल जाते हो तो अभी भी समय है। वह जगह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। एक बार जब तुम गिर जाते हो तो तुम कभी भी पार नहीं कर पाओगे। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, वीर ने बीच में टोक दिया। मेघनाथ की पहले की आत्मा मोह नदी में बहुत लंबे समय तक रही थी और बिखर रही थी। अगर वह इस बार हार मान लेता तो इसका मतलब था कि फणीश्वर की आत्मा का खोया हुआ हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वीर के शब्द सुनकर फणीश्वर अचानक चिंतित हो गया। अगर तुम और देर करते हो तो तुम भी मर जाओगे। वीर ने गंभीर होकर कहा, फणीश्वर, ध्यान से सोचो, तुम क्या खोज रहे हो? मैं तुम्हें इसे खोजने में मदद करूंगा। फणीश्वर जम गया, उसकी दृढ़ और अटल नजर को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी खाली थीं। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अंदर की ओर अंधेरे आभा की ओर देखा। छोटे शहर के बाहर मोह नदी के किनारे अंधेरी शक्ति बढ़ती हुई लहर की तरह बढ़ गई। एक संकीर्ण रास्ता प्रकट हुआ और उस रास्ते के पीछे एक और छोटा शहर था। एक दर्पण छवि की तरह बनाया गया। दोनों शहरों की सीमाएं पूरी तरह से समान थीं। और उस शहर के अंदर इस समय एक आकृति धीरे धीरे पास आई। एक रहस्यमय वस्त्र पहने हुए, ठीक सीमा रेखा के बाहर उतरी। आकृति चुपचाप फणीश्वर को देखती थी और फणीश्वर का भाव बदल गया, ध्यान से वापस घूर रहा था। वीर ने देखा कि जंक्शन तक चलने वाली आकृति वास्तव में फणीश्वर खुद ही था। केवल उस चेहरे पर भाव ठंडा था, उदासीन आंखों और एक हत्यारे इरादे के साथ। वीर ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। फणीश्वर गलत नहीं था। नर्क स्तर मोह नदी ने वास्तव में उसके जुनून को प्रतिबिंबित किया था और स्तर को पार करने की शर्तें बदल गई थीं। इसका मतलब यह था कि शांतिनगर मोह नदी का अंतिम भाग्य केवल विलय करना हो सकता था। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसका जुनून क्या है? अगर तुम जानना चाहते हो तो आओ और मेरे साथ मछली पकड़ो और देखते हैं कि कौन इसे पहले पकड़ता है। फणीश्वर के प्रतिबिंबित जुनून ने अचानक कहा। वीर का भाव थोड़ा बदल गया। उसे अपरिचितता और परिचितता का मिश्रण महसूस हुआ। क्या पकड़ना है? जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, फणीश्वर के जुनून ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वीर ने उसकी आंखों में घूरा और चुप रहा। उसके बगल में फणीश्वर ने होश संभाला और आग्रह करते हुए कहा, उसकी बकवास मत सुनो, उधर मत जाओ। वीर ने धीरे से अपनी नजर हटाई और हल्का सा सिर हिलाया। मेरा इंतजार करो। इन सरल दो शब्दों के साथ वह आगे बढ़ा। फणीश्वर का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसने जल्दी से कहा, तुम मर जाओगे। भले ही यह मौत हो, मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा। वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे छोटे शहर के बाहर फणीश्वर के जुनून की ओर चल पड़ा। तुमने मेरी एक पल के लिए रक्षा की, मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूंगा। फणीश्वर जम गया, अपनी जगह पर खड़ा रहा। युवक की आधी आत्मा को बाहर निकलते हुए देख रहा था। शहर के बाहर नर्क स्तर मोह नदी के शहर में फणीश्वर के जुनून ने अपने चेहरे पर मुस्कान को थोड़ा संयमित किया। वीर को ध्यान से देख रहा था। वीर छोटे शहर के जंक्शन पर पहुंचा और पूछा, हम क्या पकड़ रहे हैं? एक जीवन पकड़ रहे हैं। एक जीवन? वीर का भाव ठंडा पड़ गया। मुझे यह मत बताना कि तुम मेरी जिंदगी की बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन नहीं भी। फणीश्वर के जुनून ने ठंडी हंसी के साथ कहा, एक बार जब तुम इसे पकड़ लेते हो तो तुम बच जाओगे। अगर तुम नहीं पकड़ते हो तो तुम अब बाहर भी नहीं निकल पाओगे। वीर की आंखें सिकुड़ गईं और दूरी में उसका भौतिक शरीर अभी भी एक साधना क्षेत्र बनाए हुए था, आक्रमण को रोक रहा था। हालांकि उसने टोकन के साथ कोशिश नहीं की थी, पर वह जानता था कि मोह नदी में एक और बदलाव आया होगा और निकास शायद स्थानांतरित हो गया होगा। आखिरकार निकास पहले ही खोलना मुश्किल हो गया था और अब उसके भौतिक शरीर को छोड़कर छोटे शहर की अन्य दिशाओं में नर्क स्तर मोह नदी पहले ही पास आ गई थी और फैली हुई थी। विलय की डिग्री गहरी हो रही थी। तो फिर शुरू करते हैं। कोई रास्ता वापस नहीं था। वीर ने भी कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। तुम में जरूर हिम्मत है। क्या तुम चिंतित नहीं हो कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? फणीश्वर के जुनून ने पूछा। चिंतित हूं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वीर ने बोला। फणीश्वर के जुनून ने कहा, तुमने खुद को बचाने का चुनाव कर सकते थे। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका था। तुमने खुद ही कहा था, वह भी था। चूंकि अब एक नहीं है तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। फणीश्वर शब्दों पर नहीं रुका और ठंडी हंसी के साथ कहा, चूंकि तुम मौत का सामना करने के लिए दृढ़ हो तो फिर इधर आओ। वीर सीधे बाहर कदम रखा, किसी भी क्षण बाहर निकलने के लिए तैयार था। अपनी दिव्य आत्मा को ब्रह्मांड नाड़ी में बदल रहा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि वीर और फणीश्वर का जुनून नर्क स्तर मोह नदी में किस चीज के लिए मछली पकड़ते हैं? फणीश्वर की अटल आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। स्पष्ट था, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जीवन और मृत्यु के सामने वीर इतना निर्णायक हो सकता है। बताओ, मछली कैसे पकड़नी है?
वीर ने चारों ओर से होने वाले हमलों से सतर्क रहते हुए ठंडे स्वर में कहा। फणीश्वर की अटलता चुप्पी साध गई। बहुत देर बाद उन्होंने आखिरकार कहा, अपने सच्चे हृदय को चारा बनाओ, एक जीवन फंसाने के लिए। तुमने पहले ही अपना फंसा लिया है, तुम जीत गए। क्या? वीर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फणीश्वर की अटलता वीर पर टिकी रही और उन्होंने धीरे से कहा, यह उसकी सनक है, वह एक सच्चा हृदय खोज रहा है, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और यह वही चीज है जिसे वह चुरा नहीं सकता। वीर चौंक गया और संदेह से पूछा, तो आपका मतलब है, मैंने अनिवार्य रूप से अब ये परीक्षा पास कर ली है? पिछली 2 बार मोह नदी की परीक्षाओं को पास करने से वीर को थोड़ा अनुभव हो गया था। मोह नदी की परीक्षा पास करने की आवश्यकताएं काफी विविध थीं। पहली बार फैनशान मोह नदी पर उसने एक चित्र बनाया जिसने उस साधारण चित्रकार को रुला दिया और परीक्षा सीधे उत्तीर्ण हो गई। मुख्य बात चित्रकार की लालसा को शांत करना लग रहा था। नागनगर मोह नदी पर यह व्यापक दुनिया में घर जैसा महसूस करने का विचार था जिसने जीवयुगंत की सनक को भंग कर दिया और उसे मोह नदी के प्रभाव से बाहर निकाल लिया। अब जिस मोह नदी को फणीश्वर ने बंदी बनाया हुआ था वह वास्तव में एक सच्चा हृदय था। ये चीजें मार्शल शक्ति या लोक रेल्म से बहुत अधिक संबंधित नहीं लगती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वान परिवार ने मोह नदियों का कई वर्षों तक अध्ययन किया था, फिर भी कुछ ही पास कर पाए थे। आखिरकार अगर यह संयोग न होता तो फणीश्वर की मोह नदी में फंसा कोई और व्यक्ति वास्तव में हताश हो जाता। इसी तरह अगर वह फणीश्वर से परिचित न होता तो वह भी परीक्षा पास करने में असमर्थ रहता। अरे अचानक फणीश्वर की अटलता के चारों ओर अंधकार की शक्तियां उमड़ पड़ी, कोहरे की तरह उन्हें जकड़ लिया। उनका भाव थोड़ा बदला और उनकी आंखों से चांदी की रोशनी फूटी जिसने विशाल और राजसी आभा का एक स्पर्श दिया। उस आभा ने वीर की पुतलियों को क्षण भर के लिए सिकोड़ दिया। वह निश्चित नहीं था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे जी परिवार की पवित्र अस्थियों पर मिली पवित्र शक्ति का एक निशान महसूस हुआ। मुझे छोड़ने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। फणीश्वर की अटल आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और चांदी की रोशनी ने उनकी अंधकार शक्तियों को ढक लिया जो उनसे पीछे हटती हुई लग रही थी लेकिन उनकी चांदी की रोशनी से बंधी हुई थी। उसी समय उनके पीछे प्रतिबिंबित हो रहा नगर अचानक ढहने लगा, विकृत होकर मुड़ने लगा। वातावरण अब शांतिनगर मोह नदी जैसा नहीं था बल्कि तेजी से बदल गया। यह मलबे से भरी एक उजाड़ गुफा बन गया और फिर सैनिकों और कवच के अवशेषों से बिखरा हुआ एक मैदान। बालक, जल्दी बाहर निकलो, फणीश्वर की अटलता ने अचानक वीर से कहा। वीर ने उन्हें एक तीखी नजर डाली और तेजी से पीछे हट गया। उसे महसूस हुआ कि क्या हो रहा है। अगर फणीश्वर की सनक एक सच्चा हृदय थी तो इस सनक को सुलझाकर उसने न केवल शांतिनगर मोह नदी को साफ किया था, ये जिस नर्क स्तर मोह नदी को प्रतिबिंबित कर रहा था वह भी प्रभावित हुई थी। क्या ये हो सकता है कि वे दोनों साफ हो जाएंगे? वीर खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। हालांकि यह अविश्वसनीय लगा, फिर भी वह आशावान था। लेकिन जल्द ही वीर को एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक सोच रहा था। जैसे ही वह पीछे हटा, छोटे से नगर के बाहर प्रतिबिंबित हो रहा भूदृश्य और नगर पूरी तरह से ढह गया, एक प्राचीन पथ में बदल गया। प्राचीन पथ काले कोहरे में लिपटा हुआ था और वह दूर तक फैला हुआ था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। फिर भी इस पथ को देखकर वीर को एक कंपकंपी महसूस हुई जो पहले प्रतिबिंबित हुए नगर से कहीं अधिक भयानक थी। ये पथ हड्डियों के ढेर से भरा था जिस पर अनंत वर्षों के निशान थे। यह उजाड़पन की एक तस्वीर थी। वश में काले कोहरे के भीतर से फणीश्वर की अटलता ने एक आवाज निकाली जो विशेष रूप से ठंडी थी और वीर को सामान्य रूप से सुनाई देने वाली आवाज से अलग थी। अराजक रूप से उमड़ रहा कोहरा अचानक धीमा हो गया जैसे किसी शक्ति से बंध गया हो। बालक, विदा। घने कोहरे के भीतर फणीश्वर की अटलता की आवाज आई जो तेजी से छितरा गई। साथ ही कोहरा भी घुल गया। वीर के सामने मोह नदी का संकेत दिखाई दिया। शांत पथ मोह नदी को स्थायी रूप से 10% कम करें, प्रतिबिंब नियम को समाप्त करें, 10,000 पुण्य का पुरस्कार। वीर आश्चर्यचकित था। 10,000 पुण्य। वान परिवार के अनुमानों के अनुसार एक नर्क स्तर मोह नदी को नष्ट करने पर 10,000 पुण्य मिल सकता था, लेकिन अब उसे नष्ट करने वाला माना भी नहीं जा सकता था। लेकिन स्थायी कमी। वीर ने शांत प्राचीन पथ को देखा, अचानक महसूस किया कि प्रतिबिंब नियम चले जाने से और स्थायी रूप से इस मोह नदी की शक्ति कुछ कम हो गई थी। उसने अभी अभी प्रतिबिंब नियम की अपनी सनक का उपयोग करके इसे साफ कर दिया था और ऐसा लगा कि इस नर्क स्तर शांत पथ मोह नदी को चिंता थी कि उसकी सफाई समग्र मोह नदी को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उसने प्रतिबिंब नियम को बाहर निकाल दिया जिससे उसकी सफाई अप्रभावी हो गई, केवल कमजोर पड़ने का कारण बनी। क्या इस मोह नदी में स्वयं चेतना है? वीर ने एक बार फिर गहराई से देखा, फिर देखा कि शांतिनगर मोह नदी को घेरे हुए अन्य शक्तियां तेजी से छितरने लगी थीं। ये शक्तियां सभी प्रतिबिंब नियम के प्रभुत्व में थीं जो अब शून्य हो गया था, जिसके कारण वे गायब हो गईं। वीर मुड़ा और फणीश्वर की आकृति को अपनी ओर तैरते हुए देखा। तुम नादान बालक, तुम सच में उतावली करते हो। फणीश्वर ने वीर को देखा, उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। वीर मुस्कुराया और मोह नदी का एक और संकेत दिखाई दिया। शांतिनगर मोह नदी उसकी आंखों के सामने साफ हो चुकी थी। इसके अलावा इस शांतिनगर मोह नदी को साफ करने के लिए दिया गया पुण्य 10,000 नहीं बल्कि 20,000 था। संकेत इस प्रकार था, बधाई हो अमर, आपने शांतिनगर मोह नदी दूषित को साफ कर दिया है। पुरस्कार 20,000 पुण्य। पिछले 10,000 पुण्य को जोड़कर वीर ने एक ही यात्रा में 30,000 पुण्य अर्जित किया। संदर्भ के लिए, वांग ज़ेडोन कई वर्षों से मोह नदियों को साफ कर रहे थे और उन्होंने हाल ही में 10,000 पुण्य जमा किया था। यदि केवल एक पाताल स्तर मोह नदी को नष्ट करने पर 100 पुण्य मिल सकता था। वीर ने चारों ओर देखा, फिर फणीश्वर की ओर मुड़कर मुस्कुराया और कहा, फणीश्वर, अब हम आखिरकार घर जा सकते हैं। फणीश्वर की नज़र जटिल थी क्योंकि उन्होंने उसे गहराई से देखा। हाँ, अब हम घर जा सकते हैं। राजधानी का पतन। इस बीच महान आर्यावर्त साम्राज्य की पवित्र राजधानी के शाही नगर में
हर जगह विलाप और चीखें थीं, जमीन खून और शवों से अटी पड़ी थी। हजारों वर्षों से खड़ा भव्य शाही नगर अब खून से लाल हो गया था। शहर को घेरने वाली खाई, जिसका पानी मूल रूप से साफ था, खून से लाल हो गया था, जिसमें अच्छी तरह से बख्तरबंद सैनिकों और दानवों के शव तैर रहे थे। प्राचीरें टूट चुकी थीं और शहर की दीवारों में विशाल दरारें थीं। आकाश में आकृतियां भाग रही थीं, लेकिन दानवराज उनका पीछा कर रहे थे, क्रूरता से उन्हें फाड़ रहे थे। शहर के भीतर कई इमारतें नष्ट हो गईं और जल गईं, नागरिकों के शव हर जगह थे और हताहतों की संख्या भारी थी। पूरे शहर में दुख की चीखें थीं। ये दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे किलेबंद शहर था, जो सबसे शक्तिशाली व्यूह ब्रह्मदेव चक्रव्यूह से सुसज्जित था। लेकिन अब इस व्यूह को पहले ही तोड़ दिया गया था। हालांकि इसे बाहर से दानवराज द्वारा नहीं तोड़ा गया था, बल्कि शाही नगर के अंदर चौहान परिवार के कई सेनापतियों द्वारा, जिन्होंने भीतर से साठ-गांठ की थी। उन्होंने अंदर के लोगों को पहले ही रिश्वत दे दी थी और उनके परिवार के सदस्यों के खगोल वैधशाला में काम करने के कारण वे प्रसिद्ध ब्रह्मदेव चक्रव्यूह से परिचित थे। उन्होंने व्यूह के पैटर्न को नुकसान पहुंचाया, जिससे ये निष्क्रिय हो गया। वास्तव में चौहान परिवार 5 महान रणवीर हवेली में से एक, आमतौर पर खुद तक सीमित रहता था, लेकिन इस क्षण उन्होंने विश्वासघात किया था। व्यू की सुरक्षा के बिना पूरा शहर दानवों के सामने उजागर हो गया था। शहर में पूरे साल तैनात 10 लाख सैनिकों की सेना के बावजूद व्यू की सुरक्षा के बिना दानवों के हमले अथक थे, जिससे लड़ाई के बीच तेजी से व्यापक हताहत हुए। हमले के पहले संकेत पर शाहीनगर ने तत्काल चारों ओर से सुदृढ़ीकरण के लिए अष्टदिशा पताका का उपयोग किया। लेकिन हालांकि अष्टदिशा पताका तेज थी, शहर का पतन और भी तेज था। शाहीनगर में एकांत में रहने वाले कई वयोवृद्ध भी लड़ने के लिए सामने आए। उनकी संख्या 30 से अधिक थी। लेकिन उन्हें जिस चीज का सामना करना पड़ा, वे थे साधना हृदय लोक के एक काले लबादे वाले युवक और एक बैंगनी धारीदार सुशोभित महिला। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और वे जल्दी से मारे गए। केवल कुछ ही हर जगह भागने में कामयाब रहे। काले लबादे वाले दोनों ने लापरवाही से कत्लेआम किया। विभिन्न दानवीय शक्तियों के वयोवृद्धों को मानव जाति को साफ करने का आदेश दिया। उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा था। शहर की रक्षा कर रही 10 लाख सैनिकों की सेना लगभग सभी नष्ट हो चुकी थी। उनके साधना हृदय लोक के विनाश के तहत 10 लाख की सेना न के बराबर थी। फाड़ दी गई और धकेल दी गई। उनकी बुलाई गई युद्ध आत्माएं चीखने से पहले ही अलग हो गईं। अंतर बहुत बड़ा था। चरम ज्ञान लोक के दानवराज भी इस तरह के तेजी से विनाश में सक्षम नहीं थे, लेकिन साधना हृदय लोक के लोग सिर्फ अपने साधना क्षेत्र से आसानी से इन सैनिकों को पार कर सकते थे। ये जोड़ी शहर के भीतर आजादी से कत्लेआम करती रही। किसी भी शीर्ष शक्ति द्वारा विरोध नहीं किया गया, मानो किसी खेल में हो। इस क्षण पूरा शाही महल विनाश का एक दृश्य था। कई इमारतें चकनाचूर हो गईं। शाही महल में भी ब्रह्मदेव चक्रव्यूह था, लेकिन इस बार इसे एक मजबूत हमले से नष्ट कर दिया गया। व्यू द्वारा बुलाई गई दिव्य सम्राट की आकृतियां लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिकी, तेजी से फाड़ दी गईं और व्यू टूट गया। धमाका धमाका, 2 छिपे हुए वयोवृद्ध अचानक फट गए। काले लबादे वाला युवक तेजी से उड़कर आया, उन पर नजर डाली, लापरवाही से उन्हें अपने स्वर्ग और पृथ्वी के स्थान में ले लिया। बाद में उन्हें नाश्ते के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था। फिर उसकी नजर ऊपर शाही महल की ओर गई। उसकी आंखें गंभीर और सतर्क हो गईं। वहां भयंकर लड़ाई छिड़ गई। हवा असाधारण घटनाओं से भरी थी। हवा, बारिश और गरज के साथ ये साधना विधि लोक का युद्ध क्षेत्र था, जहां एक शब्द जीवन ला सकता था और कानून शब्द का पालन करते थे। ये वह जगह नहीं थी जहां वे प्रबुद्ध सत्य लोक के आसानी से कदम रख सकें। हालांकि वहां लड़ रहे आंकड़े छड़ी पकड़े हुए बुजुर्ग दानव मेष पूज्य नहीं थे, बल्कि 5 या 6 युवा आकृतियां थीं। उन्होंने लापरवाही से काम किया, एक दूसरे से चैट और मजाक भी किया, लेकिन उनके हमले भयंकर रूप से शक्तिशाली थे, एक भयानक शक्ति को उत्तेजित कर रहे थे। धमाका, एक आकृति नीचे गिर गई और चौक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसका लबादा फटा हुआ था और उसकी उपस्थिति भयानक रूप से अस्त व्यस्त थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसके लबादे को लाल कर रहा था। जैसे ही वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक युवक ने धीरे से दबाओ शब्द बोला, जिससे बूढ़ा व्यक्ति वापस जमीन पर गिर गया। उसके नीचे की धरती तेजी से टूट गई, हर दिशा में मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। 6 विरोधियों का सामना करते हुए उसका शरीर लगभग चकनाचूर हो चुका था। सत्य साधक, चौक के किनारे दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं, बिना किसी नुकसान के, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। पहले किसी ने हताश संघर्ष का प्रयास किया था, लेकिन युवकों में से एक द्वारा धीरे से बोले गए सिर्फ एक शब्द से उसका शरीर फट गया था। उसे भाग्य का विरोध करने का भी मौका नहीं मिला, न ही उसकी दिव्य आत्मा बच सकी, सीधे मृत्यु का सामना करना पड़ा। अन्य लोगों ने अपने हताश प्रयासों को जारी रखा, लेकिन लगातार कई शब्दों के साथ हर वह व्यक्ति जिसने विरोध करने की कोशिश की थी, उनके शरीर बिना किसी अपवाद के फट गए। उनमें महाशांति साधना लोक के शीर्ष छिपे हुए विशेषज्ञ भी थे। इतना बड़ा अंतर उन्हें चतुर्स्तंभ लोक और साधना हृदय लोक के बीच के भयानक अंतर के बारे में गहराई से अवगत कराता था। निराशा ने सभी को घेर लिया। वे केवल उस सत्य साधक पर अपनी उम्मीदें टिका सकते थे। चंचल युवकों ने पहले कहा था कि सत्य साधक को मजे के लिए उनके साथ जुड़ने दें, उसके हर हमले को सहने के लिए एक व्यक्ति के जीवन को बख्शा जाएगा। ये भयानक व्यक्ति जो कहीं से भी प्रकट हुए थे, इस नरसंहार को केवल एक मनोरंजन मानते थे। हालांकि अब जब सत्य साधक ने कदम उठाया था, तो भयंकर लड़ाई के बावजूद वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। न केवल उनमें से किसी को मारने में विफल रहा, बल्कि अब पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा था। निराशा, भय, दुख और अनिच्छा हर चेहरे को घेरे हुए थे। दिव्य राजवंश हजारों वर्षों से खड़ा था और यह सबसे राजसी और पवित्र स्थान इन आक्रमणकारियों द्वारा आसानी से तोड़ा और रौंदा गया था। फिर भी पूर्ण शक्ति के सामने वे विरोध करने की क्षमता भी नहीं जुटा पाए। यह ऐसा था जैसे चींटियां लगन से काम पर अचानक खुद को बिना किसी चेतावनी के नीचे पटक दिए गए एक विशाल पैर से कुचला हुआ पाती हैं, उनके सभी प्रयासों को धूल में मिला देती हैं।
केवल चींटियां। सभी को लगा जैसे वे केवल चींटियां हैं। क्या मेरा आर्यावर्त दिव्य राजवंश नष्ट होने वाला है? चौक पर खड़े सभी लोग थे जो विभिन्न स्थानों से सुदृढ़ीकरण के लिए आए थे, केवल पकड़े जाने के लिए। श्यामांगिनी, अभिनव और युगांग उनमें से थे। वांग परिवार और अन्य अभी तक नहीं पहुंचे थे क्योंकि वे शाही राजधानी से सबसे दूर थे। जब श्यामांगिनी और अन्य पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह व्यूह पर भरोसा करने वाला एक प्रदर्शन होगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें पूरे शहर में भयानक दृश्यों का सामना करना पड़ा। इन 6 भयानक युवा पुरुषों और महिलाओं के सामने शहर की सेना और शाही रक्षक आसानी से मारे गए और व्यूह को फाड़ दिया गया। शाही महल को आधे दिन से भी कम समय में पकड़ लिया गया। वह शक्ति और नींव जो उन्होंने कई वर्षों में जमा की थी, इन 6 भयानक युवा पुरुषों और महिलाओं के सामने अर्थहीन लग रही थी। युद्ध क्षेत्र के पास छड़ी पकड़े हुए दानव मेष पूज्य को भी आशंका महसूस हुई। जब से संत उत्तराधिकारी ने आखिरी बार उस युवक को मारने जाने का उल्लेख किया था और उन्हें परिणाम बताए बिना लौट आया था, बस उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था। और आज उन्होंने इंतजार किया, केवल 6 संहार के देवताओं, सभी भयानक राक्षसों का सामना करने के लिए। लेकिन वह समझ गए कि संत उत्तराधिकारी ने भी एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में थी, संत उत्तराधिकारी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही थी। ये यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति है। कमजोर, बहुत कमजोर। नश्वर दुनिया का साधना विधि लोग सिर्फ इतना ही सक्षम है। 3 प्रकार के मार्शल आर्ट चरम लोग की महारत, सभी वर्षों के माध्यम से गढ़े गए पुरानी हड्डियों का एक ढेर। इसे दफन करने का समय आ गया है। इस ऊर्जा वंचित जगह में इस हद तक खेती करने में सक्षम होना भी काफी सभ्य योग्यता माना जाता है। शून्य में 6 आकृतियां लंबी खड़ी थीं, 4 पुरुष और 2 महिलाएं, सभी अपनी युवावस्था के प्रमुख में शानदार मोतियों की तरह चकाचौंध चमक रहे थे। वे अद्वितीय उपस्थिति और अद्वितीय अभिजात वर्ग की लापरवाही के साथ खुद को ले गए, सब कुछ पर नीचे देखते हुए, चौक में बूढ़े साधक को अनदेखा करते हुए। उनके चेहरे एक आरामदायक मजाक के साथ आराम कर रहे थे। बूढ़ा साधक ठीक गणपद्म पीठ से एक सत्य साधक था जिसका उपनाम पार्थ था, जो जीशान परिवार का नहीं था, बल्कि एक बच्चा था जिसे जीशान परिवार के पूर्वज ने हजारों साल पहले दानवों द्वारा तबाह किए गए खंडहरों के बीच पाया था और उन्हें साधना सुनने और खेती करने के लिए अपने पास रखा था। उन दिनों का छोटा साधक लड़का अब सफेद बालों वाला वृद्ध साधक बन गया था। अगर वह जीशान परिवार के पूर्वज अभी भी जीवित होते तो वे देखेंगे कि उनकी तरफ कोमल चेहरे वाले छोटे साधक बालक का चेहरा अब झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे एक सूखे पुराने पेड़ की छाल। फिर भी उनके बचपन के परिचित समोच्चा अभी भी उनकी आंखों और भौहों में देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट नहीं था कि यह पसीना था या खून जो उनके गालों के किनारों से फिसल रहा था। आचार्य पार्थ ने धीरे से सांस ली। उनकी तलवार जमीन पर उल्टी पड़ी थी, उनके शरीर को सहारा दे रही थी। उनका लबादा फटा हुआ था, उनकी जीवन शक्ति मंद हो रही थी। उनका रंग पीला था, लेकिन उनकी आंखें मजबूती से उठी हुई थीं, आकाश में 6 आकृतियों को घूर रही थीं। वे 6 मजबूत और युवा आकृतियां अहंकार और अजेयता की भावना रखती थीं। हालांकि अनगिनत प्रतिभाओं की तुलना में जो उन्होंने देखी थी, इन 6 में बेहद भयानक शक्ति थी। वे सिर्फ अभिजात वर्ग नहीं थे, वे साधना विधि लोक के मजबूत अभ्यास करता थे। संत बनने के लिए तोड़ने से बस एक कदम दूर थे। हालांकि वह एक कदम बेहद दूर और कठिन था। अनगिनत शानदार प्रतिभाशाली राक्षसों को इसकी दहलीज पार करने से रोक रहा था। इस कदम तक पहुंचना पहले से ही एक अरब में एक था। क्या वह हारने जा रहे थे? आचार्य पार्थ की नजर तेज थी, लेकिन उनका दिल डूबता रहा। कुछ समय पहले उन्होंने महाराजाधिराज युगांग से कहा था कि वह आर्यावर्त को 10 साल तक समर्थन देंगे, युवक को 10 साल के तूफानों से बचाने के लिए और उसे अपनी स्थिति संभालने के लिए पूरी तरह से परिपक्व होने दें। लेकिन अब इन 3 उजाड़ देवताओं के पीछे 6 राक्षसी आकृतियों के अचानक प्रकट होने से सभी उम्मीदें टूट गईं। यह एक दुर्घटना की तरह था, अप्रत्याशित। एक उल्कापिंड गिरता है, शहरों को कुचलता है, एक आकस्मिक मृत्यु। फिर भी गहन और शक्तिशाली आर्यावर्त दिव्य राजवंश, केवल चतुर्स्तंभ लोग जिसे शाही परिवार द्वारा गुप्त रूप से शासित किया गया था, उसमें 30 या 40 लोग थे। ऐसी नींव के साथ ये किसी भी पाला और उथल पुथल का सामना कर सकता था और विशाल क्षेत्र के साथ भले ही दर्जनों उल्कापिंड गिरते, ये बोझ सहन कर सकता था और नष्ट नहीं होता। हालांकि उनकी आंखों के सामने साधना विधि लोक की वर्तमान 6 आकृतियां आर्यावर्त दिव्य राजवंश पर आसमान गिरने के बराबर थीं। बुरा नहीं हो, तुमने हमें 20 चालों के लिए रोक दिया है और अभी भी मरे नहीं हो, तुम्हें अब पकड़े रहना चाहिए। ओह, यहाँ किनारे पर लोगों की संख्या 20 से कहीं अधिक लगती है। एक लुभावनी सुंदर महिला ने अपनी मुस्कान को ढांकते हुए हंसी के साथ कहा। उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह थीं, उसकी भौहें दूर की स्याही की तरह थीं, उसका पूरा शरीर अंतहीन आकर्षण से ओतप्रोत था और उसकी मुस्कान आड़ू के फूलों की तरह थी। फिर भी उसके शब्द सभी को हड्डी तक ठंडा कर रहे थे। आचार्य पार्थ ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और भी ठंडी हो गईं। उनके शरीर के अंदर की शक्ति सिकुड़ गई और संघनित हो गई। उनकी नसें धीरे धीरे फट गईं और पिघल गईं, अलग होना शुरू हो गईं। वह एक हताश अंतिम लड़ाई में अपने साधना बल का बलिदान करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी अचानक एक आकृति आगे बढ़ी, उनके सामने अवरुद्ध हो गई। एक गहरे काले शाही लबादे में पहने हुए लंबी पूंछ जमीन पर घिसट रही थी। राजसी नाग पैटर्न परिधान पर गुथे हुए थे, एक जन्मजात राजसी गरिमा का उत्सर्जन कर रहे थे। आचार्य पार्थ क्षण भर के लिए चौंक गए। उनका भाव बदल गया क्योंकि उन्होंने अपने सामने की आकृति को ऊपर देखा। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महाराजाधिराज युगांग थे। इस क्षण महाराजाधिराज युगांग ने नाग पैटर्न वाली जेड मोहर पकड़ी हुई थी। उनका शरीर लंबा और राजसी था। उनकी नजर मोमबत्तियों की तरह थी जो सूरज और चांद को रोशन कर सकती थी। आकाश में 6 लोगों को घूर रही थी। ये वह जगह है जहां मेरे जीशान परिवार ने धूप अग्नि एकत्र की है। आप इसके लिए यहाँ आए हैं, है ना? मैं आपको वस्तु दूंगा, लेकिन क्या आप हमारे लिए जीवित रहने का मार्ग छोड़ सकते हैं? यदि आप एक साधना उत्तराधिकार स्थापित करना चाहते हैं तो आर्यावर्त की अरबों आबादी पूजा करने को तैयार है।
महाराजाधिराज युगांग ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, सर्वोच्च महान जेड मोहर को ऊपर उठाया। उनकी आधिकारिक आवाज बेहद दबी हुई थी। साधना विधि लोक के 6 लोगों के बिजली की तेजी से हमले ने शाही नगर को तोड़ दिया था, शाही महल को हरा दिया था और सत्य साधक को कुचल दिया था। इन अप्रत्याशित घटनाओं ने उन्हें इस क्षण ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया था। महाराज, महाराज, महाराजाधिराज युगांग के शब्दों को सुनकर श्यामांगिनी, अभिनव और अन्य शक्तिशाली आकृतियां जो सुदृढ़ीकरण के लिए दौड़ी थी लेकिन पकड़ी गईं और संयमित थीं, सभी एक के बाद एक पीली पड़ गईं। गरिमापूर्ण आकृति को देखकर जो उनके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी थी, उन्हें रोने की इच्छा महसूस हुई। वह सम्राट थे जिन्हें हजारों लोगों ने नमन किया था और अब वह भी सिर झुका रहे थे। क्या 3000 वर्षों से खड़ा दिव्य राजवंश आखिरकार अपने अंत तक पहुंच रहा था? आचार्य पार्थ ने महाराजाधिराज युगांग की पीठ को खाली देखा। अचानक समझा कि महाराजाधिराज युगांग ने देखा था कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। महाराजाधिराज युगांग भी साधना हृदय लोक के थे और हालांकि वह केवल सत्य पुरुष लोक में थे, वह जानते थे कि 6 साधना विधि लोक के आंकड़े क्या मायने रखते हैं। आसपास के अप्रभावित दानवों का उल्लेख नहीं करना। आचार्य पार्थ का हाथ तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए थोड़ा कांपा और उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। 3000 से अधिक वर्षों की साजिश दूसरों द्वारा लूटी जा रही थी। वे ऐसे नफरत को कैसे सहन कर सकते थे? पूर्वज पुनर्जीवित होने वाले थे, फिर भी यह एक पल में नष्ट हो गया। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? पूरा शहर बर्बाद हो गया था, आबादी वध के लिए सिर्फ मांस में कम हो गई थी। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? लेकिन महाराजाधिराज युगांग एक आम आदमी नहीं थे, वह सिर्फ कोई नहीं थे। उन्होंने इस पीड़ा को सहन किया, अपमान से अधिक दर्दनाक, और उन्हें इसे सहना पड़ा। सम्राट को झुकते हुए और जेड मोहर और आर्यावर्त के विशाल क्षेत्र को सौंपते हुए देखकर सभी ने एक अवर्णनीय दुख और उदासी महसूस की। केवल मजबूत और चतुर ही यहाँ आते हैं और वे सभी जानते हैं कि महाराजाधिराज युगांग के कार्य मानव जाति, हरे पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए हैं, ये शर्त लगाते हुए कि भविष्य के लिए अभी भी उम्मीद हो सकती है। लेकिन उम्मीद कहाँ मिल सकती है? आचार्य पार्थ सिर झुकाते हैं, यह महसूस करते हुए कि महाराजाधिराज युगांग को उस युवक में अपनी उम्मीद रखनी चाहिए। शुक्र है वह नहीं आया है। उस युवक की क्षमता और विकास दर के बारे में सोचते हुए उनके दिल में उदासी और अपार गुस्सा काफी हल्का होता दिख रहा था। 10 वर्षों में, शायद सिर्फ 10 वर्षों में, वह युवक उनके लिए सब कुछ वापस छीन सकता था। उस विचार के साथ जो दर्द वे अब सह रहे थे वह इतना असहनीय नहीं लगता था। ये सोचते हुए उन्होंने अपने दिल में राहत की एक शांत आह भरी। लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाते, ऊपर से एक उदासीन आवाज आई। ये धूप अग्नि तुम्हारे मरने के साथ भी ली जा सकती है। यहाँ सब कुछ पहले से ही हमारा है। क्या तुम अब हमारे बीच विभाजन को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, एक अवसर खोजने की उम्मीद में संघर्ष पैदा करने के लिए? बोलने वाला एक युवक था जो पीले और सफेद रंग का लबादा पहने हुए था, जो बड़प्पन और आसानी की हवा का उत्सर्जन कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें ठंडी थीं, एक झील की सतह की तरह शांत थीं। वह नीचे देख रहा था, इस नश्वर दुनिया के सम्राट के विचारों के माध्यम से छेद कर रहा था। उनके शब्दों को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, उनके भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। महाराजाधिराज युगांग की आंखें थोड़ी मरोड़ गईं, उनका दिल रसातल में डूब गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना बचाव करने के लिए फिर से बोल पाते, अचानक युवक ने कोल्डली स्नॉटेड, तुम मेरे सामने शाही साजिशों में हेरफेर करने की हिम्मत करते हो, घुटने टेको। उनके बोलने के तुरंत बाद साधना के नियम महाराजाधिराज युगांग को घेर लिया, तेजी से उनके चारों ओर बंद हो गए। महाराजाधिराज युगांग का चेहरा तेजी से बदल गया क्योंकि साधना की शक्ति उनके शरीर से फट गई। साधना हृदय लोक की आभा को प्रकट कर दिया। अतिशयोक्तिपूर्ण, उत्कृष्ट शक्ति कानूनों को अवरुद्ध करने के प्रयास में फट गई, लेकिन यह ऐसा था जैसे एक अदृश्य विशाल हाथ ने उनके द्वारा जारी साधना शक्ति को पकड़ लिया था और इसे वापस उनके शरीर में मजबूर कर दिया था। उनकी आंखें क्रोध से धधक रही थीं, उनका नाग लबादा घूम रहा था, परिधान फट रहा था, उनके पैर मुड़े हुए थे और एक बल द्वारा दबाए गए थे, लेकिन वह गुस्से में अपने बाल उड़ाते हुए उस शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उनके पैरों की मांसपेशियां खींच गईं और फट गईं, खून की प्रचुर मात्रा बाहर निकल गई। महाराज, मत करो, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। भीड़ में इस दृश्य को देखकर किसी को जबकि झटका लगा, क्रोध से भर गया और स्वर्ग की ओर भागा, अपने हस्ताक्षर कौशल को उजागर किया। धमाका, जैसे ही उनका शरीर ऊपर उड़ा, वह हवा के बीच में फट गया और उनकी दिव्य आत्मा एक चिंगारी की तरह झिलमिलाहट करने से पहले बुझ गई, जैसे किसी ने इसे हल्के से बुझा दिया हो। उसी समय आचार्य पार्थ, उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, अचानक कानूनों को तोड़ने के लिए अपनी तलवार घुमाई। हम अभी भी अग्रज मुकुंद के मजे में बाधा डालने की सोच रहे हो? पहले जीवन उड़ने वाली, शानदार ढंग से मुस्कुराने वाली महिला ने कहा, आचार्य पार्थ का सामना करते हुए, किसी भी हस्तक्षेप को रोकते हुए। धमाका, जमीन पर महाराजाधिराज युगांग ने खून का एक और घूंट थूक दिया। उनका शरीर जोर से नीचे गिर गया जैसे कि एक भारी हथौड़ा मारा गया हो। महाराज, देखने वाले, उनकी आंखें लाल हो गईं, गुस्से से कांप गए। लेकिन किसी ने भी लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। असमानता बहुत विशाल थी। इस क्षण वे एक वध गृह में भीड़ों और सुअरों की तरह थे। जो लोग गुस्से में हमला कर चुके थे, वे मरने से पहले करीब भी नहीं आ पाए थे। मैंने सुना है कि तुम्हारे बीच एक बहुत ही राक्षसी युवा साथी भी है, वह क्यों नहीं आया? क्या ये हो सकता है कि वह बुद्धिमान है और तुम सभी को सीधे छोड़ने का फैसला किया है? आधा मुखौटा पहने हुए एक और युवक ने वास्तविक रुचि के साथ पूछा। चौक में लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे तुरंत जानते थे कि वह किसके बारे में बात कर रहा था। हाउटियन सेनापति जिसने हाल ही में बुद्ध भगवान को मार डाला था, वह आचार्य पार्थ के अलावा पूरे देश में प्रसिद्ध था। वह वर्तमान में आर्यावर्त का सबसे मजबूत अस्तित्व था। लेकिन वह नहीं आया था। हालांकि उनके दिलों में कोई नाराजगी नहीं थी, केवल एक उजाड़पन की भावना। यहाँ तक कि आचार्य पार्थ भी हार गए थे, तो अगर वह सेनापति आता तो क्या फर्क पड़ता?
वह सिर्फ यहाँ अपमानित होने और मौत का इंतजार करने के लिए होता। शुक्र है वीर नहीं आया। अभिनव भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन आंतरिक रूप से उसने राहत की एक सांस छोड़ी। उनकी मुट्ठी, जो अजेयता से सिर्फ एक कदम दूर शक्ति रखती थी, केवल कमजोर रूप से कस सकती थी। इन 6 युवा पुरुषों और महिलाओं के सामने वे पतंगों से अलग नहीं थे। अविनाशी लोक या परम शांति साधना लोक, दोनों ही उस भयावह शक्ति के सामने एक समान थे, जहां किसी के शब्द ही कानून बन जाते हों। उग्र क्रोध में भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। फिर भी इस विकट परिस्थिति में अभिनव ने चुपचाप राहत की सांस ली कि वीर यहाँ मौजूद नहीं था। वह जानता था कि भले ही ये सभी वयोवृद्ध यहाँ मर जाएं, भविष्य के लिए आशा अभी भी बाकी रहेगी। यही कारण था कि कुछ लोगों ने पहले दुख और क्रोध में पलटवार किया था, पर वह शांत रहा। उसने अन्य परिचितों के साथ गुप्त रूप से संवाद कर उन्हें जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी। अपमान सहन करना और जीवित रहना ही सर्वोपरि था। वरुण, आवेग में आकर कोई कदम मत उठाना, भले ही साम्राज्य ढह जाए, जब तक वीर नहीं आता उसे समय मिलेगा और वह निश्चित रूप से हमारा बदला लेगा। अभिनव ने संदेश प्रसारित किया। उसके बगल में वरुण और फेनिल दोनों ही शक्तिनगर से तुरंत अष्ट दिशा पताका का संकेत पाते ही यहाँ आ गए थे, जो शाही राजधानी से सहायता के लिए एक आपातकालीन बुलावा था। मुझे पता है, मैं जल्दबाज नहीं हूँ, वरुण ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखें जटिल थीं। उसने कभी इतनी विकट स्थिति की कल्पना नहीं की थी, और भी अकल्पनीय ये था कि महान आर्यावर्त साम्राज्य के ऐसे बुरे वक्त में उनकी आशा अब उस बच्चे पर टिकी थी। तो हम अपने पिछले खेल को ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमारे पास युवराज, शाही उपपत्नियां और ये वृद्ध सहायक पहुंचे हैं। वास्तव में अच्छी संख्या है, 80 से अधिक। तुम्हें मरने से पहले हमारे 80 वार सहने होंगे, ये तो तुम्हें पता है। आकाश में मोहक मुस्कान वाली वह दानवी स्त्री भयानक शब्द उगल रही थी। बोलते ही उसने एक वयोवृद्ध सत्य पुरुष पर सीधा वार किया। उसका हाथ चला और एक भयानक बैंगनी आभा निकली, जिसने सत्य पुरुष की पीठ को चीर दिया। घाव इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी। राजावत परिवार की रणवीर हवेली, मालवा प्रांत। निर्जन पहाड़ों में बहुत से लोग जमा थे, जिनमें राजावत परिवार की युवा पीढ़ी की अच्छी खासी संख्या शामिल थी। शाही राजधानी में मंडरा रहे संकट की तुलना में वे भीतर मोह नदी के परिणाम के बारे में अधिक चिंतित थे कि क्या चक्र स्वयं जीवित लौटेगा। शाही राजधानी की स्थिति को वयोवृद्ध परिवार प्रमुखों द्वारा संभाला जा रहा था। सैनिकों को इकट्ठा करना, चर्चाएं करना, सहायता भेजना। वे यहाँ केवल खबर का इंतजार कर सकते थे। भूगर्भ बुद्ध प्रतिमा के सामने कोई लगातार अपनी मोह नदी पंजिका से स्वर्ण पत्र की जांच कर रहा था, योग्यता सूची निकाल रहा था। हर बार सूची में शीर्ष पर चक्र नाम को देखकर राहत की सांस ली जाती थी। पहाड़ी हॉल के अंदर लोग फुसफुसा रहे थे कि वीर वास्तव में चक्र था। ये खबर राजावत परिवार के इन युवा सदस्यों के लिए विस्फोटक थी। जबकि वे वीर के सेनापति के पद को लेकर उत्सुक और प्रशंसक थे, चक्र की क्षमताएं ऐसी थी जिन्होंने पूरे राजावत परिवार को आश्चर्यचकित किया और प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो सदियों से राजावत परिवार से दूर थी, जिसका यश राजावत परिवार के कई पूर्वजों को पूरी तरह से ढक देता था। यहाँ तक कि उनके दिल में सबसे सम्मानित वीरेंद्र भी इस नाम की तुलना में फीका पड़ गया था। कुमारी, वीर सेनापति चक्र निकले, महाराज ने कहा कि यह रणवीर के पद के योग्य है। एक युवा दासी ने अपने बगल की युवती से आश्चर्य से कहा। इससे पहले उन्होंने चक्र के बारे में बात की थी, अनुमान लगाया था कि वह नदी तट का कौन सा एकांतवासी बुजुर्ग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह धूमकेतु सा चमकता युवा सेनापति होगा। हाँ, युवती की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसे उस युवक को देखने के क्षण याद आ गए। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। वह अभी भी जीवित है और बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि नर्कस्तर मोह नदी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या अब तक दोनों मोह नदियां विलीन हो गई होंगी? हॉल में युवा लोग आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ चर्चा कर रहे थे और भी अधिक ईर्ष्या से भरे थे। युवा नायक की चकाचौंध भरी प्रतिभा जबरदस्त थी। उसकी अनगिनत उपलब्धियों में से कोई भी एक यदि उनके हाथ लग जाती तो उन्हें एक आधिकारिक पद और दूर दूर तक प्रसिद्धि मिल जाती। जैसे ही सब चुपचाप बातें कर रहे थे, अचानक भूगर्भ बुद्ध प्रतिमा के सामने सोने की एक चमक दिखाई दी। चर्चा की आवाज अचानक रुक गई क्योंकि कई आंखें एक साथ उस स्थान की ओर मुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे हवा ही थोड़ी मुड़ गई हो और एक आकृति शून्य से बाहर निकलकर अपना रूप प्रकट कर रही थी। ये वीर था। मोह नदी को बंद करने के बाद फणीश्वर ने उसे महाविराट स्वर्ग में जाने से पहले उनके संक्षिप्त अलगाव के बारे में बात करने के लिए एक तरफ ले गया था। ऐसा लगा जैसे फणीश्वर के पास कहने के लिए बहुत कुछ जमा था। उन्होंने तब तक बात की जब तक शांतिनगर मोह नदी गायब होने वाली नहीं थी, और तभी अनिच्छा से फणीश्वर वीर से फिर से मिलने के लिए सहमत हुआ, इससे पहले कि वह मोह नदी से गायब हो जाता। यह एक ऐसा परिदृश्य था जो वीर के पहली बार फणीश्वर को पूर्ण करने के समान था। ये ड्रैगन सिटी मोह नदी के मेघनाथ जैसा नहीं था जो उसके साथ बाहर वापस आया था। हालांकि वीर हैरान था, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और मोह नदी से जल्दबाजी में निकल गया। सौभाग्य से नर्कस्तर मोह नदी के भीतर का जुनून बिखरने के बाद मोह नदी ने लगातार आक्रामकता बंद कर दी, जिससे उसे आसानी से भागने का मौका मिल गया। अब जैसे ही वह बाहर आया, वीर ने कई आकृतियों को देखा। वीर सेनापति यहाँ राजावत परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य था जो मोह नदी में वीर के साथ गया था और उसका इंतजार कर रहा था। जिस क्षण उन्होंने वीर को अचानक बाहर निकलते देखा, वे अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। ये बहुत अच्छा है कि तुम जीवित हो, वास्तव में बहुत अच्छा। वीर कुछ अवाक था, उनकी भावनाओं को समझ रहा था, लेकिन जिस जोश के साथ वे बोले वह काफी अजीब लगा। मैं कोई पुनर्जीवित लाश नहीं हूँ। वे कहाँ हैं? वीर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे राजावत या वीरेंद्र दूसरों के बीच नहीं दिखे, जो अप्रत्याशित था। परिवार प्रमुख उस सभा हॉल में है, मैं उन्हें तुरंत सूचित करता हूँ, उस व्यक्ति ने जल्दी से कहा। उसका दिव्य विचार उसके शरीर से बाहर निकला और एक पल में तेजी से गायब हो गया। युवा पीढ़ी के कई सदस्य वीर को देख रहे थे, जो उनसे बमुश्किल एक हाथ की दूरी पर था।
हालांकि उत्साहित और हैरान थे, उन्होंने अपनी सांसें थोड़ी रोक ली थीं, जल्दबाजी में बातचीत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शायद उस युवा व्यक्ति द्वारा किए गए शानदार कारनामों से प्रभावित होकर वहां उसकी आकस्मिक उपस्थिति ने उन्हें तनाव और दबाव महसूस कराया। यद्यपि वे उम्र में समान थे, उनकी स्थिति स्वर्ग और पृथ्वी जितनी भिन्न थी। कुछ ही देर में राजावत की आकृति दौड़ती हुई आई। वीर को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से पास आकर बोला, वीर सेनापति, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। हमारा राजावत परिवार आपका बहुत ऋणी है और यदि आपको कुछ हो जाता तो हम नहीं जानते कि इसका कर्ज कैसे चुकाते। परिवार प्रमुख, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने भी मुझे फणीश्वर को खोजने में मदद करके मेरा साथ दिया है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हमारा कर्तव्य है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजावत ने एक फीकी मुस्कान दी, फिर सिर हिलाया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अनौपचारिक रूप से आवाज को सील करने के लिए एक आवरण डाला और वीर से कहा, वीर सेनापति, मुझे अभी अष्टदिशा पताका के माध्यम से एक आदेश मिला है। महाराज ने मुझे तुम्हें जल्द से जल्द महान आर्यावर्त साम्राज्य छोड़ने का आदेश देने के लिए कहा है। जब तक तुम साधना विधान लोक तक नहीं पहुंच जाते तब तक वापस मत आना। वीर अचंभित रह गया। ये संदेश काफी अचानक था। क्या हो रहा है? वीर को उलझन हुई। उसे इतना गंभीर देखकर यहाँ तक कि पास के राजावत परिवार के सदस्यों को भी सुनने से रोक दिया गया था। शाही राजधानी पर हमला हुआ है। राजावत की आवाज धीमी थी। इससे पहले हमें पताकाओं और सैन्य रिपोर्टों के माध्यम से सहायता के लिए एक अनुरोध मिला था कि दानवों ने शाही राजधानी पर हमला किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें अष्टदिशा आदेश मिला, वही जो मैंने तुम्हें अभी बताया। महाराज जानते थे कि तुम हमारे राजावत परिवार में आओगे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें तुरंत आर्यावर्त राज्य छोड़ने के लिए कहने का आदेश दिया। वीर हक्का बक्का रह गया, फिर उसकी पुतलियां थोड़ी संकरी हो गईं। शाही राजधानी पर हमला, पहले मदद मांगना और फिर अचानक उसे जाने के लिए कहना। ऐसा विरोधाभास इतना स्पष्ट था कि एक मूर्ख भी जान जाता कि यह शायद सबसे खराब स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। वीर ने राजावत परिवार के प्रमुख को देखा और तुरंत दूसरे के चेहरे से देखा कि वह भी यही सोच रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सतर्क था। राजावत परिवार के सदस्यों को भी सुनने से रोक रहा था। यदि यह खबर बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती है। ये कब हुआ? वीर ने तुरंत पूछा। 1/4 घंटे पहले, राजावत ने कहा। शहर पर दानव के हमले की खबर बहुत अचानक थी। मालवा प्रांत, शक्तिनगर और अन्य स्थानों पर उनके पिछले हमले सबसे अधिक ध्यान भटकाने वाले थे, जो उस सत्य पुरुष को सहायता के लिए आने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने सीधे शाही राजधानी पर हमला कर दिया है। संभवतः उनके पास एक और चाल है और उन्होंने सभी दानवों की ताकत इकट्ठा कर ली है। वीर ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा और एक पल में पहाड़ी हॉल से गायब हो गया। राजावत सदमे में घूर रहा था। जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन देखा कि वीर पहले ही राजावत परिवार के मुख्य हॉल में पहुंच चुका था। दीपशेक से जुड़ गया था। वीर सेनापति, तुम कहाँ जा रहे हो? राजावत ने जल्दबाजी में पूछा। पवित्र भवन। वीर की आवाज फीकी नहीं पड़ी थी कि उसने दीपशेक के साथ रणवीर हवेली से दूर टेलीपोर्ट किया और गायब हो गया। राजावत अवाक रह गया और फिर डर से पीला पड़ गया। जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन वीर का कोई निशान देखने में बहुत देर हो गई थी। उसकी टेलीपोर्टेशन की साधना शक्ति का कोई अवशिष्ट निशान ट्रैक करने के लिए नहीं था। उसने अचानक महसूस किया कि उसने एक आपदा को जन्म दिया है। एक ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा था कि वीर को स्थिति की जानकारी देने के बाद वीर कठिनाई के सामने पीछे हट जाएगा। आखिरकार जीवन अनमोल था। उन दो सूचनाओं के बीच स्पष्ट विरोधाभास ये बताने के लिए पर्याप्त था कि शाही राजधानी गिर गई होगी और एक बड़ा संकट झेल रही होगी। यहाँ तक कि महाराज ने मदद के लिए बुलाना छोड़ दिया था और इसके बजाय वीर को छोड़ देने के लिए कहा था। राजावत ये भी अनुमान लगा सकता था कि महाराज क्यों चाहते थे कि वीर चला जाए। यदि वास्तव में महान आर्यावर्त साम्राज्य एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रहा था तो ये युवक भविष्य के लिए आशा हो सकता है। लेकिन अब भागने के बजाय वीर शाही राजधानी की ओर दौड़ रहा था। क्या ये खुलेआम अपनी मौत की ओर जाना नहीं था? महाराज का ऐसा आदेश केवल ये संकेत दे सकता था कि वह सत्य पुरुष भी मुश्किल में पड़ गया होगा। राजावत एक पल के लिए हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर शूरसेन को खोजने के लिए दौड़ा। उसे सहायता के लिए शाही राजधानी में भागने के लिए कहा। इस मोड़ पर मालवा प्रांत की रक्षा के लिए शूरसेन को वहीं रखना व्यर्थ था। उल्टे हुए घोंसले के नीचे कोई भी अंडा साबुत नहीं बचेगा जब तक कि उनका राजावत परिवार इस महत्वपूर्ण मोड़ पर महाराज का विश्वासघात करके आर्यावर्त से पीछे न हट जाए। हवूश। वीर की आकृति शून्य में बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसने दीपशेक और क्षियान को ब्रह्मांड नाड़ी में रखा था। इस बार उसने दीपशेक को अपनी यात्रा पर नहीं लिया, बल्कि खुद पूरी गति से आगे बढ़ा। हालांकि इसका मतलब था कि जब तक वह युद्ध के मैदान तक पहुंचेगा वह बहुत अधिक थका हुआ होगा और उसकी युद्ध शक्ति कम हो जाएगी। वीर अब इसकी परवाह नहीं कर सकता था। शक्तिनगर की लड़ाई, जहां परम शांति साधना लोक के दानवों के 2 अवतार दिखाई दिए थे, वीर की याद में अभी भी ताज़ा थी। उसने तब महसूस किया था कि उन 2 दानवों की उपस्थिति के पीछे कोई और संस्था हो सकती है। अन्यथा केवल 2 साधना बोध लोक दानव महान आर्यावर्त साम्राज्य पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर जब वह सत्य पुरुष बहुत अधिक संभावना साधना विधान लोक में था। मालवा प्रांत से आर्यावर्त राज्य तक किसी को आधे साम्राज्य को पार करना पड़ता था। एक दुर्जय यात्रा। वीर पूरी गति से उड़ गया, झटके में टेलीपोर्ट कर रहा था, बिजली की तरह तेज। जिन स्थानों से वह गरजता हुआ गुजरा, ऐसा लगा जैसे हवा में एक जोरदार विस्फोट हो रहा हो। लगातार 2 महान राज्यों को पार करने के बाद अचानक अपने रास्ते में उसने एक व्यक्ति और एक नाग दानव को भयंकर युद्ध में बंद देखा। खड्ग शक्ति तीखी थी, शून्य में फूट रही थी और भयानक खड्गवारों की एक श्रृंखला बना रही थी। दूसरी तरफ दानवी ऊर्जा उबल रही थी। ये स्टील की तरह तराजू वाला एक सत्यनाग था। खड्ग शक्ति उसके शरीर पर स्लैश कर रही थी, जिससे चिंगारी उड़ रही थी।
नागदानव, नागद्वार। सत्य नागदानव को देखकर वीर की आंखें झिलमिला उठी। उसने धीमा नहीं किया, बल्कि अचानक तेजी से बंद करने के लिए पुनरागमन का तीसरा चरण टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। नागदानव, वीर के दृष्टिकोण को भांपकर रंग बदल गया। बस प्रतिक्रिया करने वाला था, लेकिन एक युवा व्यक्ति का चेहरा करीब दिखाई दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और इससे पहले कि वह कार्य कर पाता, उसका शरीर अचानक फट गया। दिव्य विचार आतंक में चिल्लाए क्योंकि वे अपने शरीर से बाहर निकल गए, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, वे भी अगले पल साधना क्षेत्र के नियमों द्वारा मारे गए। चरम ज्ञान लोक का एक नागदानव इस प्रकार एक पल में नष्ट हो गया था। दूसरी तरफ जो आकृति अभी भी हमला करने के लिए तैयार थी, वह जम गई और अचानक रुक गई। इतनी कम उम्र, क्या ये तुम हो? युवक की उपस्थिति को देखकर, हालांकि चेहरा कुछ अपरिचित था, इस वृद्ध खड्ग धारक ने उसे तुरंत पहचान लिया। युवक की प्रतिष्ठा बहुत उल्लेखनीय थी। वर्तमान दुनिया में ऐसी उम्र में ऐसी दुर्जय शक्ति के साथ केवल एक ही था, ली परिवार से निकला युवा सेनापति। विस्मय सुनकर वीर को ये कुछ परिचित लगा और उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वास्तव में यह कोई ऐसा था जिसे वह केवल स्पष्ट रूप से जानता था। तलवार साधु ज्ञानदेव। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गुजरते समय उसका आकस्मिक बचाव खड्ग कुटीर के इस तलवार साधु का होगा। हालांकि ये वास्तव में एक बचाव नहीं था, ये संदिग्ध था कि नागदानव उसे मार सकता था, और वे शायद थोड़ी देर के लिए झड़प करते और फिर पीछे हट जाते। वे दोनों केवल 2 बार मिले थे, एक बार जब दूसरे पक्ष को ली परिवार द्वारा एक शिष्य लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, दूसरी बार जब रिया ने उसे सत्यनाग संग्राम में अपना समर्थन देने और अपना कनेक्शन दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। अब यह उनकी तीसरी मुलाकात थी, लेकिन उनकी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। बूढ़े व्यक्ति को देखकर वीर ने बचपन के आंगन में छोटी सी पूंछ के बारे में सोचा। उसकी भौं थोड़ी और गहरी हो गई। उसे बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं कहना था और तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया। रुको! तलवार साधु ज्ञानदेव वीर को बिना एक शब्द कहे जाते हुए देखकर जल्दबाजी में चिल्लाया। वीर रुका और देखने के लिए मुड़ा। तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तलवार साधु ज्ञानदेव ने वीर को घूरते हुए कहा। उसकी वृद्ध आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। रिया जल्द या बाद में तुम्हें पीछे छोड़ देगी, खासकर खड्ग साधना में। तलवार साधु द्वारा चुने जाने और उत्तराधिकारी बनने के बाद वह निश्चित रूप से खड्ग साधना के शिखर तक पहुंचेगी। उबाऊ! वीर का चेहरा काला पड़ गया और उस टिप्पणी को छोड़ने के बाद वह जल्दी से टेलीपोर्ट करके चला गया। ऐसे बेतुके कमेंट पर खुद को 1 सेकंड के लिए देरी कर दी। वह वास्तविक तलवार साधु है, संत लोक का एक प्राणी। तलवार साधु ज्ञानदेव ने वीर की पीठ को देखते हुए जोर से पुकारा। हालांकि वीर की टेलीपोर्टिंग आकृति नहीं रुकी, लगातार कई बार आगे बढ़ी, एक पल में सैकड़ों मील की दूरी तय कर ली। तलवार साधु ज्ञानदेव उस दिशा में घूरता रहा। उसकी आंखें जटिल थीं। जब से वीर प्रसिद्ध हुआ था और शक्तिनगर में पिता पुत्र की लड़ाई देखने के बाद उसने वीर की खड्ग साधना देखी थी और उसके साधना हृदय में थोड़ा सा विचलन महसूस किया था। इसने उसे तलवार के बारे में अपनी समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। वह किसी व्यक्ति को गलत समझ सकता है, लेकिन क्या वह तलवार को भी गलत समझ सकता है? लेकिन उस लड़ाई ने उसे बताया कि उसने न केवल व्यक्ति को, बल्कि खड्ग साधना में बच्चे की प्रतिभा को भी गलत समझा था। इसने उसके साधना हृदय को नुकसान पहुंचाया और खड्ग साधना में उसकी प्रगति रुक गई। जब तक एक दिन जब रिया घूम रही थी और अप्रत्याशित रूप से एक खड्ग साधना संत द्वारा रिया को पसंद किया गया और उसे एक शिष्य के रूप में ले लिया गया, तब जाकर उसका साधना हृदय फिर से पूरा हो गया। जो पौधा उसने चुना था वह सबसे अच्छा था, उसने गलत नहीं चुना था। आखिरकार उस संत ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की थी, ये कहते हुए कि रिया में सहज खड्गास्थी थी, लेकिन ये केवल स्पष्ट थी और प्रकट नहीं हुई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात तलवार की खोज में उसका शुद्ध हृदय था। ऐसी मानसिकता के साथ कोई खड्ग साधना में परम शिखर प्राप्त कर सकता था। अब हालांकि वीर की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और उसकी खेती अधिक दुर्जय होती जा रही थी, अफवाह थी कि उसने हाल ही में परम शांति साधना लोक के 2 शीर्ष दानवराजों को मार डाला था। नागस्वामी और फणीश्वर एक उच्च साधना आधार होना एक बात थी, लेकिन खड्ग साधना दूसरी बात थी। खेत में रिया की प्रतिभा वीर से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन खड्ग साधना में उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से उसे पकड़ने और उससे आगे निकलने देगी। उसने वह सिर्फ वीर को उकसाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि उसे इसे व्यक्त करने की एक तत्काल आवश्यकता महसूस हुई थी। आखिरकार उसका साधना हृदय लगभग इस युवा व्यक्ति के सामने क्षतिग्रस्त हो गया था, लगभग उसकी खेती को बर्बाद करने के लिए अग्रणी था, और उसके दिल में एक गहरा आक्रोश बन गया था। खड्ग साधना का परम शिखर, सभी कानूनों को तोड़ना, मेरा मार्ग गलत नहीं है। तलवार साधु ज्ञानदेव ने खुद से बुदबुदाया। आर्यावर्त राज्य के क्षेत्र के बाहर वीर एक दहाड़ती उड़ान के साथ आगे बढ़ा। वह चलते फिरते ब्रह्मांड नाड़ी का उपयोग कर रहा था, लगातार अपनी खर्च की गई ऊर्जा शक्ति को भर रहा था, लेकिन ब्रह्मांड नाड़ी के साथ भी यह एक कप पानी से जलते हुए गाड़ी के भार को बुझाने की कोशिश जैसा महसूस हुआ। उसने देह संचालन की उच्चतम गति को पूरे रास्ते बनाए रखा, एक ही सांस में सैकड़ों मील की दूरी तय की। किसी और के लिए केवल कुछ लगातार उपयोग उनकी आधी ऊर्जा शक्ति को खत्म कर देगा, लेकिन वीर के शरीर के चैनल पूरी तरह से खुले थे, जिसमें साधारण लोगों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा शक्ति का भंडार था, और ब्रह्मांड नाड़ी के साथ मिलकर केवल वही ऐसी फिजूल खर्ची बर्दाश्त कर सकता था, एक बार में आधा साम्राज्य फैला सकता था। सड़क पर ऐसी गति के साथ यहाँ तक कि दीपशेख भी बीच रास्ते में थकान से मर सकता था। इस क्षण आर्यावर्त राज्य के क्षेत्र के बाहर वीर ने जमीन पर राक्षसी ऊर्जा को घूमते देखा। दानवों की एक विशाल लहर आर्यावर्त राज्य की सीमा पर हमला कर रही थी, और उन्होंने पहले ही सीमा का उल्लंघन कर दिया था। रास्ते में उसने मुश्किल से किसी भी सैनिक को बचाव करते हुए देखा, जैसे कि दानवों का आक्रमण पूरी तरह से निर्बाध था। वीर ने गहरी भौहें सिकुड़ी, दानव ज्वार की उपेक्षा की और आर्यावर्त राज्य के केंद्र की ओर अपनी गति बढ़ा दी।
थोड़ी देर बाद वीर ने आखिरकार पवित्र भवन शाही राजधानी को देखा। समय की गणना करते हुए यह उसकी पहली यात्रा थी। इससे पहले कई सम्मानों के बावजूद वह कभी भी शाही राजधानी तक नहीं गया था। अब अपनी पहली यात्रा पर उसने राजसी शाही राजधानी को खंडहर में देखा। दीवारों पर दानव रेंग रहे थे। ऐसा दृश्य किसी की खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त था। ये देखकर वीर का चेहरा तुरंत डूब गया। उसने राजावत से मिली जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया था कि यहाँ की स्थिति विकट होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। दुनिया के प्रमुख व्यूह को धारण करने के बावजूद शहर पहले ही टूट चुका था। हवूश, वीर एक गूंजती हुई आकृति के साथ पहुंचा, तेजी से पार कर गया। हो, सुदृढ़ीकरण आ रहा है। शहर के अंदर एक काले वस्त्र वाला युवक और एक बैंगनी धारीदार मोहक महिला, जिन्होंने चतुर्स्तंभ लोक के 4 या 5 व्यक्तियों का लापरवाही से उपभोग किया था, काफी संतुष्ट महसूस कर रहे थे। शाही महल के अंदर की लड़ाई उनके भाग लेने के लिए नहीं थी। वे केवल यहाँ चीजों को लपेट सकते थे और शहर को साफ कर सकते थे। इस क्षण सीटी बजाने वाली हवा को महसूस करते हुए दो दानवों ने थोड़ा भौहें उठाईं, उस दिशा में दिलचस्पी से देख रहे थे, नए शिकार का अनुमान लगा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने एक चीख के साथ उनकी ओर उड़ने वाले व्यक्ति का चेहरा देखा तो दोनों दानव दंग रह गए और उनके भाव अचानक बदल गए। वह बच्चा है। जब उन्होंने वीर को देखा तो वीर ने भी उन्हें देखा। हवूश, उसकी आकृति अचानक तेज हो गई और उनके सामने दिखाई दी। ये दोनों परिचित चेहरे थे, लेकिन उन्होंने पहले केवल शक्तिनगर के बाहर उनके अवतारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस क्षण उनके मुंह से अभी तक नहीं पोंछे गए ताजे खून के निशान देखकर वीर की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। तुम यहाँ मरने के लिए आने की हिम्मत करते हो? काले वस्त्र वाले युवक ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसकी आंखें नकाबपोश हत्यारे इरादे से भरी थीं। तुमने पहले हमारे अवतारों को मार डाला और हमने हिसाब तय नहीं किया है, फिर भी तुम जाल में आ गए हो। झपट्टा, वीर ने शब्दों के साथ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आकृति अचानक चमकी, ठीक उसके सामने दिखाई दी। पुनरागमन, तात्कालिक गति। वीर को अचानक अपनी आंखों के सामने करीब देखकर काले वस्त्र वाला युवक स्पष्ट रूप से चकित था। क्या चल रहा है? उसने साधना शक्ति के खिंचाव को नहीं देखा था, ये जानते हुए कि साधना हृदय लोक की तात्कालिक गति क्षमता साधना शक्ति का खिंचाव और स्वैप था। फिर भी उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था। धमाका, इससे पहले कि काले वस्त्र वाला युवक प्रतिक्रिया कर पाता, वीर की मुट्ठी हिंसक रूप से बाहर निकली, उसके चेहरे पर लगी और एक पल में सैकड़ों मुक्के फेंके गए। काले वस्त्र वाले युवक का सिर तुरंत फट गया, खून छिड़क गया, उसकी आश्चर्यचकित आंखें बाहर निकल गईं। और सीधे शारीरिक संपर्क ने भी पीठ चक्का मानचित्र के गुण को ट्रिगर कर दिया। 1% घातक हमला। ये गुण लगभग 40 मुक्कों के बाद ट्रिगर हुआ। एक आत्मा को खींचने वाली शक्ति उसके शरीर में फैल गई और हालांकि काले वस्त्र वाले युवक का सिर फट गया, उसने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसकी दिव्य आत्मा ने उसके सिरहीन शरीर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक एक गहरे अथाह खाई जैसी सांस को महसूस किया। उसके शरीर की सारी ताकत और जीवन शक्ति जब्त कर ली। उसके शरीर की सारी ताकत गायब हो रही थी। काले वस्त्र वाला युवक चौंक गया, भयभीत हो गया और जल्दबाजी में भाग्य विपरीत शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन अगले ही पल 15 परत साधना क्षेत्र ने उसे ढक लिया, उसके शरीर के विनाश को तेज कर दिया और भाग्य विपरीत सांस को भी काट दिया। एक धमाके के साथ काले वस्त्र वाले युवक का शरीर बिना किसी रक्षा के 15 परत साधना क्षेत्र के नियमों के तहत फट गया। ये सब पलक झपकते ही हुआ। ऐसा लग रहा था कि वीर ने करीब आने के लिए तात्कालिक गति का इस्तेमाल किया और एक मुक्के से उसने सिर को फोड़ दिया, फिर शरीर को उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान काले वस्त्र वाले युवक को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला था, बस वहीं खड़ा था। हालांकि उसके बगल में बैंगनी धारियों वाली अति सुंदर महिला लगभग डर से पागल हो गई थी। उसकी ठंडी मुस्कान आतंक में बदल गई और वह तुरंत पीछे की ओर चली गई। धमाका, वीर का शरीर मौके पर गायब हो गया। पुनरागमन, तात्कालिक गति, सीधे उसके पीछे दिखाई दिया। उसकी मुट्ठियां लगातार नीचे झूल रही थीं। लेकिन इस बार बैंगनी धारियों वाली सुंदर महिला ने पहले ही सुरक्षा के लिए साधना शक्ति का जादू कर दिया था और 15 परत साधना क्षेत्र की शक्ति को ओवले करने के बावजूद भी यह इस साधना शक्ति को नष्ट नहीं कर सका। वीर ने तुरंत अपने शरीर से अमर शक्ति की एक सांस निकाली, अपनी मुट्ठी पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही उसकी मुट्ठी साधना शक्ति में घुस गई और उसका सिर तोड़ दिया। बैंगनी धारियों वाली सुंदर महिला ने एक दर्दनाक चीख निकाली, लेकिन उसके सिर के विस्फोट के साथ आवाज अचानक रुक गई। पीठ चक्का मानचित्र गुण ट्रिगर हुआ, बलपूर्वक उसके जीवन को छीन लिया गया। इससे पहले शक्तिनगर के बाहर उनके अवतारों को हल करने में वीर को काफी प्रयास करना पड़ा था, लेकिन अब सब चरम साधना लोक में महारत हासिल करने के बाद प्रत्येक लोक की विशेष अवस्थाएं अत्यंत उपयोगी थीं। पुनरागमन चरम लोक की यह तात्कालिक गति नजदीकी मुकाबले में एक मजबूत प्रभाव डालती थी। साथ ही पीठ चक्का मानचित्र गुण के साथ उसे सत्य मानव लोक में किसी को आसानी से मारने के लिए अमर में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि साधना विधान लोक के खिलाफ भी यदि असुरक्षित हो तो वह गुप्त रूप से हत्या कर सकता था। अब तक वीर ने किसी को भी पीठ चक्का मानचित्र के घातक गुण का विरोध करने में सक्षम नहीं देखा था, जिसमें जी परिवार के वयोवृद्ध का संतलोक का अमर शब्द भी शामिल था। 2 साधना बोध लोक दानवों से निपटने के बाद उसका दिव्य विचार तेजी से बाहर फैल गया, पूरे शहर को कवर कर लिया और जल्द ही वीर का चेहरा बदल गया। झपट्टा, वह बैंगनी धारियों वाली सुंदर महिला का शव पकड़े हुए था, जो खुद को खोल रहा था, अपने विशाल मूल रूप को प्रकट कर रहा था। लेकिन इस क्षण इसे अचानक वीर के हाथों से फेंक दिया गया। उस शाही महल की ओर एक तोप के गोले की तरह शूटिंग कर रहा था। महान आर्यावर्त साम्राज्य के राजमहल के भीतर, राजमहल के बाहर विशाल चौक का मैदान तहस नहस हो चुका था। खासकर जहां अभिनव और उनके साथी कैद थे, वह जगह भीषण युद्धभूमि बन गई थी, जिसमें कई बड़े बड़े गड्ढे थे। इस समय एक गहरे गड्ढे में फटे हुए चोगे में एक तलवार साधु ज्ञानदेव थके हारे पड़े थे। उनके बाल बिखरे थे और शरीर से रक्त बह रहा था।
वह तलवार जिसने कभी महान आर्यावर्त साम्राज्य की ओर से हजारों दानवों का वध किया था, अब उल्टी होकर उनके सीने में धंसी थी, उनके शरीर को निर्ममता से जमीन पर जकड़े हुए थी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उनकी सभी नसें और ब्रह्मांड नाड़ी नष्ट हो चुकी थी। वह हाँफ रहे थे, उनकी आंखें बेजान थीं, मानो सुन्न हो गए हों। इस पल वह एक ऐसे छोड़े हुए खिलौने की तरह लग रहे थे जिसे गड्ढे की गहराई में फेंक दिया गया हो, जबकि उनके सामने ड्रैगन के चोगे में सम्राट सूर्यकांत खून से लथपथ थे। उनके शरीर से बहते रक्त ने पूरे चोगे को लाल कर दिया था। एक युवक ने उनके शरीर को इस तरह पकड़ रखा था जैसे किसी मुर्गे या बत्तख को वध के लिए ले जा रहा हो। सम्राट सूर्यकांत इस समय तलवार साधु ज्ञानदेव से बेहतर नहीं दिख रहे थे। तलवार साधु ज्ञानदेव की हार के बाद सम्राट सूर्यकांत इन 6 युवकों और युवतियों के मनोरंजन के लिए उनका नया खिलौना बन गए थे। इस समय उनकी भुजाएं टूटी हुई थीं और लटकी हुई थीं, उनके पैर खुद ही कट चुके थे। युवक ने साधना शक्ति का उपयोग करके उनके शरीर के प्राकृतिक उपचार को रोक दिया था, उनकी नसें तोड़ दी थीं, उनके ब्रह्मांड नाड़ी को निष्क्रिय कर दिया था और उनकी शक्ति संचार को अवरुद्ध कर दिया था। एक ऐसा तुच्छ प्राणी संसार में सम्राट होने का दावा कर सकता है? पहले तो तुम में बड़ी हिम्मत थी, घुटने टेकने के बजाय अपने पैर काटना पसंद किया था, है ना? मुझे तुम्हारा वह विद्रोही रूप बहुत पसंद आया। अब चलो कुछ नया करते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने विक्रांत की आंखें लंबी और पतली थीं, वह सुंदर और हृष्ट-पुष्ट दिख रहा था, लेकिन उसकी बाहरी सौम्य मुस्कान सभी के रोंगटे खड़े कर रही थी। अब तुम हमारे सामने घुटने टेको और दंडवत प्रणाम करो, प्रत्येक दंडवत के लिए मैं एक व्यक्ति को रिहा कर दूंगा। कैसा लगा? विक्रांत के होठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सम्राट सूर्यकांत, जिनकी पलकें अब झुक चुकी थीं और जिनमें विरोध की कोई क्षमता नहीं बची थी, उनकी आंखें अभी भी विद्रोही रूप से ठंडी थीं, थोड़ा हिल गईं। बैंगनी वस्त्र पहने विक्रांत की चंचल मुस्कान राक्षसी लग रही थी। क्या शानदार विचार है! विक्रांत भाई जानते हैं कि मजा कैसे लेना है, एक बेहद खूबसूरत महिला ने अपनी आंखों को चमकाते हुए हाथ से मुंह छुपाकर हंसते हुए कहा। विक्रांत मुस्कुराया और सम्राट सूर्यकांत से कहा, मैं तुम्हें अपनी साधना क्षेत्र की अखंडता पर विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कहता हूं वह करूंगा। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानवर सचमुच बहुत आगे बढ़ रहे हो, मैं तुम सबसे लड़ूंगा। भीड़ में हर कोई सदमे, क्रोध और दुख से भरा हुआ था, लेकिन शाही परिवार के एक वरिष्ठ सेनापति इसे और सहन नहीं कर सके और दहाड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की, उन्हें बीच में ही काट दिया गया, उनकी शक्ति टूट गई और वह हवा में निलंबित रह गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, उनका शरीर धमाके के साथ फट गया। एक आदि आत्मा उनके क्षत विक्षत मांस से बाहर निकली, लेकिन हमला करने से पहले ही एक अदृश्य बल द्वारा बुझ गई। अभिनव, श्यामांगिनी और अन्य लोग दुख और क्रोध से पीले पड़ गए। वह क्रोध में मरने वाले छठे व्यक्ति थे। ये युवक युवतियां दानवों की तरह थे जो मनमाने ढंग से उनकी गरिमा के साथ खेल रहे थे। सम्राट सूर्यकांत विक्रांत का बयान सुनकर चुप रहे और बस उन्हें घूरते रहे। विक्रांत ने सम्राट सूर्यकांत की टकटकी देखी, जैसे पुष्टि की मांग कर रहे हों, और उनका मुंह मुड़ गया। मैं अपने वादे पर कायम हूं। तुमने मेरी साधना क्षेत्र की अखंडता का निशान महसूस कर लिया होगा, है ना? मैं तुम्हारे जैसे बेकार जीवों के लिए अपनी अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सम्राट सूर्यकांत चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल तुम, बल्कि कोई और भी उन पर हाथ न उठाए, उन्हें बख्श दो। उनके शब्दों को सुनकर विक्रांत के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम गई और फिर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया था, उनके शब्दों में छिपा हुआ अर्थ स्पष्ट था। उन्होंने केवल अपने लिए बात की थी, दूसरों के लिए नहीं। वह जान बख्श सकते थे, लेकिन अगर दूसरे हमला करते तो वह उनका मसला नहीं था। और इस छोटी सी चाल को उस खूबसूरत महिला ने भांप लिया था और उनके साथियों ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया था। वे सब सम्राट के घुटने टेकने और फिर भी उनके मारे जाने पर उनकी सदमे और निराशा भरी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रहे थे। फिर भी उनकी रणनीति की भविष्यवाणी की गई थी। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? ज्यादा चतुर होना काफी दुखद हो सकता है। बैंगनी वस्त्र पहने विक्रांत ठंडा पड़ गया। तुम थोड़ा और जी सकते थे, हमें कुछ मनोरंजन प्रदान करते, लेकिन तुमने जल्दी मरना चुना। गलत समय पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना मूर्खता है। उसकी हथेली में शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने क्रूरता से सम्राट सूर्यकांत के शरीर को जमीन पर पटक दिया। टक्कर से जमीन हिल गई। सम्राट सूर्यकांत का खून फिर से बह निकला। साधना की बाधाओं के कारण हड्डी और रक्त के पुनरुत्पादन की दर बहुत धीमी थी। वह जमीन पर पड़े थे, उठने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहे थे। इन लोगों की विधियों से वे आसानी से उनके शरीर को कुचल सकते थे, उन्हें रेंगने और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन जबकि उनका शरीर विरोध नहीं कर सकता था, उनकी इच्छा शक्ति ने झुकने से मना कर दिया। तुम नीच! लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें ऐसी छल कपट की उम्मीद नहीं थी, ऐसी मजाक की। महारानी वीणा ने अपने क्रोध में जोर से शाप दिया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाती, युवकों में से एक ने उनकी ओर देखा, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उनका शरीर अचानक फट गया। खून चारों ओर फैल गया। भाप निकलता खून अभिनव और अन्य लोगों पर चिंगारी की तरह गिरा, जिससे उनके अंदर का गुस्सा और खून का प्यास भड़क उठी। उन्होंने मुट्ठियां कस लीं, क्रोध से कांप रहे थे, फिर भी अंत में उन्होंने दांत पीसे और सह लिया। वे जानते थे कि वे कितनी भी जोर से हमला करें, वह केवल मृत्यु की ओर एक अर्थहीन यात्रा थी। केवल जीवित रहने से ही आशा थी। अब इसमें कोई मजा नहीं रहा, मर जाओ। बैंगनी वस्त्र पहने युवक विक्रांत सम्राट सूर्यकांत के पास आया और उन विद्रोही आंखों को देखकर उसके अंदर हत्या की भावना जागृत हो गई। अचानक उसने अपना पैर उठाया, उनके सिर पर निर्ममता से वार करने और उन पुतलियों को कुचलने का इरादा किया। लेकिन अचानक हवा में जोरदार सीटी की आवाज आई। सैकड़ों मील दूर से जबरदस्त गति के साथ यह आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई, राजमहल की ऊंची दीवारों को पार करती हुई, सीधे विक्रांत की ओर टकराने के लिए आई।
विक्रांत की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने अपना पैर वापस खींच लिया, हाथ से उसे दूर फेंक दिया। धमाका! उसकी हथेली से अचानक शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जो वज्र दानव के शव पर एक तोप के गोले की तरह लगा। वज्र दानव का शव, जो अपने अर्धमूल रूप में था, दर्जनों गज लंबा था, एक छोटी पहाड़ी की तरह, यह एक उल्का की तरह तेजी से चार्ज हुआ, एक जबरदस्त दबाव की भावना पैदा कर रहा था। लेकिन अब, जैसे ही विक्रांत की हथेली से शक्ति का विस्फोट हुआ, शव टुकड़ों में फट गया, खून चारों ओर फैल गया और आसमान में बिखर गया। हवा में 5 आकृतियों ने अपनी साधना शक्ति को प्रकट किया, खुद को छलकते खून से बचाते हुए, एक बूंद भी उन्हें छू नहीं पाई। हालांकि अन्यत्र आसमान से खून की वर्षा हुई। मांस के टुकड़े गिरे और फटा हुआ खून रक्त की वर्षा के साथ मिल गया, जिससे विक्रांत के आसपास का पूरा चौक लाल हो गया। इस अचानक और चौंकाने वाले बदलाव ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, जिनमें दुख और निराशा से भरे अभिनव और अन्य भी शामिल थे। हालांकि सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला एक श्रीकाले नाग, एक दानव वृद्ध था, जो युद्ध के मैदान के किनारे खड़ा होकर एक बूढ़े सेवक की तरह चुपचाप देख रहा था। उसने सीटी की आवाज सुनी और तेजी से गोली लगने वाले दानव शव को स्पष्ट रूप से देखा। वह निस्संदेह वज्र दानव का शरीर था। ये कैसे हो सकता है? हैरान होकर श्रीकाले नाग ने जल्दी से उस दिशा में देखा, केवल एक युवक की आकृति को देखने के लिए, जो पहले ही सैकड़ों मील को पार कर चुका था। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शाही शहर के ऊपर से कदम रखते हुए उस राजमहल के सामने पहुंच गया जिस पर उनका नियंत्रण था। उसकी आंखें चरम तक ठंडी थीं, इतनी बर्फीली की भावनाओं से रहित लगती थीं, केवल महल के अंदर बैंगनी वस्त्र पहने लोगों और अन्य लोगों को घूर रही थीं। उसने अपने आसपास के एकमात्र दानव श्रीकाले नाग की ओर ध्यान भी नहीं दिया। श्रीकाले नाग चकित रह गया, लेकिन जल्दी से होश में आया। उसकी आंखों में सदमा था। हालांकि उसने पहली बार वीर को देखा था, ऐसा युवा, इतनी अनूठी और असाधारण स्वभाव के साथ, वह केवल वही अत्यधिक घृणित युवक हो सकता था। वह कब आया और उसने उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी कैसे नहीं भांपा? वज्र दानव और अन्य कैसे मर गए? श्रीकाले नाग के दिव्य विचार तेजी से फैले और उसने तुरंत देखा कि वज्र दानव के अलावा अंधकार दानवराज भी मर चुका था। मरने से पहले सत्य ज्ञान लोक के इन दोनों प्राणियों ने एक भी आवाज नहीं निकाली। श्रीकाले नाग स्तब्ध रह गया, इसे अविश्वसनीय पा रहा था। इस समय चौक पर मौजूद लोगों ने भी अपना ध्यान वीर की ओर मोड़ा, और जब उन्होंने उसे देखा तो कई लोगों के चेहरों पर भ्रम था। स्पष्ट रूप से उसे पहली बार देखकर पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया की। ऐसा युवा, ऐसी उपस्थिति पूरे महान आर्यावर्त साम्राज्य में देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति था, अतुल्य सेनापति। क्या ये वह था? कई लोग सदमे में थे। ऐसे खतरनाक और निराशाजनक क्षण में उसने भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर सहायता के लिए आया। वीर, अभिनव वीर को देखकर खुद को रोके नहीं रख सका। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वीर सच में आएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति शक्तिनगर से 100 गुना बदतर थी। इस बार साधना हृदय लोक से दानव राज नहीं, बल्कि साधना क्षेत्र लोक के शीर्ष दानव थे। श्यामांगिनी, युगांग और अन्य भी चकित रह गए, इससे पहले कि उनके चेहरे अचानक बदल गए, और उन्होंने जोर से चिल्लाया, भाग जाओ, अतुल्य सेनापति, भागो। उन्होंने पहले अपमान और निराशा इसलिए सहन की क्योंकि उनके दिलों में अभी भी आशा थी। वह आशा वीर था। जब तक वीर जीवित रहेगा, ये निश्चित था कि महान आर्यावर्त साम्राज्य को समय पर जल्दी से वापस पाया जा सकता है। भले ही जीवित प्राणी तबाह हो गए हों, ये पूरी तरह से मिटा दिए जाने से बेहतर था। लेकिन अब वीर आ गया था। श्यामांगिनी और अन्य लोगों के अलावा जो चिंतित होकर चिल्लाए, शाही परिवार के अन्य सदस्य जिन्होंने वीर की पहचान महसूस की थी, वे तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने इस युवक की कई किंवदंतियों के बारे में सुना था। हालांकि वह मजबूत था, वह अभी भी बहुत छोटा था, सिर्फ 16 साल का। भले ही वह तलवार साधु ज्ञानदेव से मुकाबला कर सकता था, वह इन 6 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा शुरुआत से ही ये 6 लोग शांत और लापरवाह लग रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। धिक्कार है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने आने दिया? भागो। भीड़ में वरुण ने वीर को देखा और उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह अलार्म और क्रोध के मिश्रण में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सके। जाना चाहते हो? तुम इतनी दूर आ गए, अब जाना मुश्किल होगा। लगता है कोई दिलचस्प साथी आया है। अरे, मेरी बैंगनी दृष्टि दिव्य शक्तियां भी उसकी आभा को नहीं देख पा रही हैं। हवा में पांचों की स्थिति थोड़ी बदल गई। चुपके से वीर के भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। वे सभी वीर का परीक्षण कर रहे थे, उनकी आंखें गहरी रुचि से भरी थीं। वीर ने श्यामांगिनी और अन्य लोगों की चिंतित पुकारों को नजरअंदाज कर दिया। जिस क्षण वह राजमहल चौक पर पहुंचा था, उसकी नजर हमेशा खून से लथपथ उस वृद्ध व्यक्ति पर थी। उस व्यक्ति के दोनों हाथ और पैर टूट चुके थे, खून के पोखर में पड़े थे। फिर भी कुछ ही देर पहले वह व्यक्ति उस छोटे से घेरे वाले आंगन में था, उसके साथ गपशप कर रहा था और शतरंज खेल रहा था। बस एक पलक झपकने का समय बीता था। वीर ने धीरे से कहा, क्या तुम उन्हें जाने दे सकते हो? विक्रांत ने एक मुस्कान दिखाई। किस आधार पर? सिर्फ तुम्हारे कारण। लगता है तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझते हो। अचानक वीर उसकी नजर से गायब हो गया। झटपट संचलन, लेकिन कोई साधना शक्ति नहीं थी। बैंगनी वस्त्र पहने विक्रांत थोड़ा चौंक गया। उसके दिल में अलार्म की एक पूर्व सूचना हौर के एक निशान के साथ उठी। उसी समय उसके शरीर के किनारे से एक भयानक मुके की शक्ति अचानक टकराई। उसकी भयानक शक्ति ने आधी हवा को प्रकाश के एक चाप में संपीड़ित कर दिया। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।